तो पिछले क्लास में हमने सीखा था ट्रू नॉर्थ कैसे निकालना है। ठीक है। हमने दोनों एंड्रॉयड और आईओएस दोनों एप्लीकेशन से सीखा था कि कैसे हम ट्रू नॉर्थ देखते हैं, और वो भी बात की थी कि कैसे हम बार चार्ट निकालते हैं। ठीक है। तो जी आज सर। मैं दिखाऊंगा आपको कि हम जो ट्रू नॉर्थ निकालते हैं वो गूगल अर्थ से भी निकाल सकते हैं। जिसके के पास फोन में नहीं चल रहा है या तो फोन में प्रॉब्लम है, वो गूगल अर्थ से भी ट्रू नॉर्थ निकाल सकता है। तो वो आज हम देखेंगे कि गूगल अर्थ से कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल अर्थ में गूगल अर्थ करके आता है सॉफ्टवेयर, वो आपके पीसी या तो लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। जी सर। यस सर। जैसे ही आप वो इंस्टॉल करोगे और ओपन करेंगे तो ऐसा गूगल अर्थ आपके सामने खुल जाएगा। अभी फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको आपके घर का या तो जहां पर भी आप कंसल्टिंग कर रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पर डालना है। जो सर्च बार दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है अपना। और या तो एक काम कर सकते हो आप, अपने फोन में गूगल मैप होता है। ठीक है। तो गूगल मैप से भी आप देख के वही जो गूगल मैप में एड्रेस आता है ना, वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो जैसे कि अभी मैं डाल रहा हूँ मेरी ऑफिस का एड्रेस, मोंडिल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर लिख के आ गया। अभी मैं सर्च करूंगा यहाँ पर तो मुझे मेरी ऑफिस पे जूम इन कर देगा ये ऑटोमेटिकली। ठीक है। आ गया ये ऑफिस आ गया। अभी इसको जूम इन अपने माउस के कर्सर से, जो व्हील होता है ना माउस में, उसमें से ऊपर नीचे करके अप डाउन करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है। तो ये ऑफिस है हमारा। तो अभी हम इसमें देखेंगे, हमने पिछली क्लास में भी देखा था, ये थोड़ा गोलाकार ऑफिस है। तो हमको जो बीच वाले पिलर है ना, डॉट 1 2 3, बीच में जो आपको डॉट दिख रहे हैं ब्लैक, वो लाइन आपको पकड़नी। तो यहाँ पर भी आपको वही लाइन से काम करना है। अभी मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, बाद में एक दो तीन और एग्जांपल लेके भी आपको सिखाऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जाना है ऊपर। यहाँ देखो रूलर करके आ रहा है, आपको दिख रहा है ऑप्शन रूलर। इसको दबाएंगे तो नीचे एक और कमांड खुल जाएगा, दूसरी बार दबाएंगे तो वो चला जाएगा। तो ये रूलर करके कमांड है, उसको आपको ऑन कर देना है। ठीक है। फिर ये अभी बीच में आ रहा है तो उसको कहीं से भी ऐसे पकड़ के साइड में कर लेना है। तो क्या है, वो हमारा जो बिल्डिंग है उसके बीच में ना आए। ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, पहला ऑप्शन है लाइन। हमको जो चाहिए वो लाइन ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तीन चीजें आ रही है, मैप लेंथ, ग्राउंड लेंथ एंड हेडिंग। हेडिंग में देखो क्या आ रहा है, 0.00 डिग्री लिखा है। हाँ हाँ। तो यस हमारा जो सर। नॉर्थ है ना, वो इधर लिख के आ जाएगा। हेडिंग है ना, वो इधर हमको यहाँ पर डिग्री निकाल के दे देगा। तो कैसे करना है, डिग्री आपको कैसे निकालना है, तो जैसे आप माउस घुमाएंगे ना तो बीच में देखो एक स्क्वायर बन के आ रहा है, दिख रहा है जैसे मैं एक घुमा रहा हूँ तो। हाँ जी। हाँ, तो वो स्क्वायर है, वहां से एक लाइन बनाना है आपको। जैसे हम वो एप्लीकेशन में कैसे कोई ऊपर टॉप की पैरापिट से लाइन पैरेलल कर देते थे ना वाइट, उसी तरह यहाँ पर एक लाइन बनाना है। खाली एक ध्यान रखना है आपको, ये लाइन बनाते समय आपको ऐसे टॉप से बॉटम नहीं जाना है, आपको नीचे से चालू करना है लाइन और ऊपर जाना है। तो अभी मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको एक लाइन बनाना है, नीचे से मैंने चालू किया और पैरेलल जो हमारे ऊपर पिलर दिख रहे हैं उसके पैरेलल मैंने रख दिया।
तो एक क्लिक यहाँ पर नीचे किया, अभी ऊपर जाके जैसे ही वो पैरेलल हो जाती है लाइन, तो मैं ऊपर भी एक क्लिक कर लूंगा, तो ये मेरी लाइन बिल्डिंग के जो पैरेलल पिलर है उसके बराबर हो गई। दिख रहा है? हाँ जी। तो कॉर्नर से ज्वाइन नहीं करनी, पिलर से ही हमें लेनी है जैसे। वो ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर राउंड बिल्डिंग है, ओके। इसलिए हम बीच में से ले रहे हैं। अगर ओके। कोई सीधा स्क्वायर या तो रेक्टेंगल बिल्डिंग होता तो हम उसकी साइड में से लेते, वो भी मैं हमें दूसरा एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी ये जो स्क्वायर एग्जांपल है इसलिए हम स्क्वायर का एग्जांपल ले रहे हैं, और उसीलिए हम बीच में से ले रहे हैं। तो बीच में से नीचे से ऊपर तक आपको लाइन खींचनी है, ये हमेशा याद रखना है। अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिग्री गलत आ सकती है, तो हमेशा आपको बॉटम टू टॉप ही जाना है, और ऐसे ही नीचे से ऊपर एक लाइन पैरेलल खींचना है। अभी देखो यहाँ पर हीडिंग क्या दिखा रहा है, 17.54 डिग्री दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बिल्डिंग है वो 17.54 डिग्री, मतलब आप 17 भी गिन सकते हो और 18 भी गिन सकते हो। तो उसका जो नॉर्थ है वो 17 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट पे टिल्ट है। समझ आ रहा है? हाँ। जी सर। हम्म। अभी कोई मुझे पूछे कि ये सर 17 डिग्री तो ठीक है, पर ये वेस्ट पे क्यों टिल्ट बताया आपने? आपने उस दिन बताया था कि जीरो से जो ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं, 0 1 2 वाली डिग्री, वो वेस्ट की साइड टिल्ट होती है। हम्म। एंड जो 360 से नीचे होती है, जैसे 359 358, तो उसमें से उसको माइनस करके जो डिग्री आती है वो ईस्ट की तरफ टिल्टेड होती है। बिल्कुल सही। आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है वो अगर 0 से लेके 45 डिग्री तक होती है, तो उसका मतलब ये है कि जो भी है डिग्री वो वेस्ट पे टिल्ट है। ठीक है, यहाँ पर 17 डिग्री आ गई तो 17 डिग्री वेस्ट पे टिल्ट हुई। अभी मान लो कि ये डिग्री आपकी आ रही है, अगर मैं ऐसे कोई एक रैंडम लाइन बना दूं। ठीक है, अभी क्या आया, 346 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 16 डिग्री आपकी ईस्ट पे टिल्ट है। क्यों 16 डिग्री? क्योंकि आपको 360 माइनस 346 करना है। अरे, 14 डिग्री आती है। ठीक है, आपको क्या सर करना ये है, जैसे आपने 360। बोला, तो जैसे आपने बोला कि 0 to 45 टिल्टेड टुवर्ड्स वेस्ट है, तो यस। ऐसा कुछ 45 to 90, 90 to ऐसा कुछ है क्या आगे? नहीं नहीं, ये 45 तक ही होता है, उससे आगे सो तो पूरा वेस्ट हो जाता है, वो ओके, नॉर्थ तो में ही 0 to 45 टिल्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, और इस साइड में अगर 360 से लेके 325 तक टिल्टेड टुवर्ड ईस्ट, ऐसे बोल सकते हैं क्या? यस। समझ आ रहा है? अभी देखो, ये बाजू का बिल्डिंग है, उसकी हम डिग्री निकालते हैं। तो ये स्क्वायर ऐसा बिल्डिंग है। ठीक है, भैया पापा को कटोरी दे दो, कटोरी दे दो इनको। यहाँ नीचे से हम क्या चालू करेंगे। हो गया? क्या हुआ कीकी? लो प्रिंसेस। ये बिल्डिंग है, तो यहाँ से जैसे कि ये स्क्वायर हमने एक पकड़ लिया है यहाँ पर, तो यहाँ से चालू किया और सीधा यहाँ तक। अभी देखो कितना आया, 357 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? 850-900 रुपये है। ये सर 2 डिग्री। हेलो। 2.4 डिग्री टिल्टेड टुवर्ड ईस्ट। हम्म। ढाका या है तो आप 357 डायरेक्ट लेके 3 डिग्री भी टिल्ट ईस्ट टुवर्ड बिल जो ईस्ट लेकर मान सकते हो। सर पॉइंट में हम ले सकते हैं, जैसे 2.5 डिग्री टिल्टेड या ऐसे कुछ, या हाँ, हमें पॉइंट में भी ले एग्जैक्ट वैल्यू सकते हो, लेनी है? जब आप ऑटोकैड में काम करते हो तो वो पॉइंट में भी डिग्री लेता है, तो आप पॉइंट में ओके। भी ले सकते हो जब ओके। आप ऑटोकैड में काम करते हो। जी। ठीक है, जी। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं इसको।
ये बिल्डिंग मान लो, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ से नीचे से लाइन लिया टॉप पे और कर दिया, तो अभी कितना आया 1.22 आया, तो मतलब वेस्ट 1.22 की डिग्री तरफ टुवर्ड्स tilted है। वेस्ट की ओर टिल्ट है। बहुत इजी है, आराम से आपको समझ आ जाता है। खाली इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो लोकेशन है ना, वो लोकेशन पे पहुंचना और वो लोकेशन को समझना आपके लिए वो बड़ा टास्क है। अगर वो समझ में आ गया तो आप इजीली डिग्री निकाल सकते हो। तो अगर कोई कोई बोल रहा है कि मेरा लोकेशन यहाँ पर सर्च करता हूँ तो नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करना है, जैसे मान लो आपकी ये बिल्डिंग है, तो अभी वो इस पे यहाँ पर देखो लिखा है शपथ वी ऐसा करके। अगर ये बिल्डिंग का नाम नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, उसको जूम आउट करके जो भी बाजू वाली, नीचे वाली, साइड वाली जो भी बिल्डिंग है उसका नाम यहाँ पर सर्च कर लेना है। आपको क्या करना है, फोन में गूगल मैप आता है ना, वहां पर उसको देख लेना है आजू बाजू में कौन सी बिल्डिंग है, या तो कोई स्टोर है या तो कोई शॉप है, पेट्रोल पंप है, कौन सा आजू बाजू में नाम आपको दिख रहा है, वो नाम यहाँ पर सर्च बार में डाल देना है। तो आपको वहां तक वो पहुंचा देगा। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि जो मैंने सर्च किया था उसके ऊपर वो बिल्डिंग है, उसके साइड में है, उसके नीचे है, तो आपको वो इजीली वो बिल्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है। सर कोई अगर ट्रायंगुलर शेप है तो वो जो नीचे वाला जो सीधी लाइन है वो पकड़ना है, राइट? हाँ जी, जो ट्रायंगुलर होगा तो जो नीचे नीचे वाला बेस लाइन होता है ना जो सीधा हाँ। होता है, उसको आपको लेना है, ओके, थैंक यू सर। या तो बीच में से भी ले सकते हो आप। ठीक है, इसमें कुछ किसी को डाउट है तो बताइए। सर अगर जैसे अगर बिल्डिंग काफी जॉइंट मतलब जैसे टच मकान होते हैं तो उसमें भी हम बीच में से ले सकते हैं हाँ ले या उसमें? सकते, या तो इसमें क्या होता है, टच मकान में अगर आपने साइड के मकान की भी ले ली ना, तो हाँ वो भी जी। सेम ही आएंगी। वो मोटा मोटी 1 डिग्री का ही फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं है। तो उसमें आपका वास्तु वैसे नहीं हिलने वाला, 1 डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वो ज्यादा कोई। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है गूगल अर्थ? जी सर। सर इस ये वाले जोन में इंटरेस्ट ही नहीं आता, ये सेक्शन थोड़ा बोरिंग लगता यही वो तो मेन मुझे सेक्शन भी है। लगता था पहले जब मैं सीखता था तब। ठीक है, पर ये बेस है, ये तो सीखना पड़ेगा ना आपको। है। जिन्हें प्रोफेशनली करना है वो तो सीखेंगे। या तो फिर एक काम करो, सिविल ड्राफ्टमैन को हायर कर लो, वो जो डिग्री देता है, वो जो नक्शा बना के देता है, वो आप अपनी जो भी क्लाइंट है उसके साथ मैच कर लो, उसका सिम्टम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर सिविल वैसे ही हो ड्राफ्टमैन की जाएगा। एकदम एग्जैक्ट होती है? वो डिपेंड है कैसा सिविल ड्राफ्टमैन है। ओके। उसको तो बोलना रूल तो बोलना पड़ेगा आपको कि वो गूगल से वेरीफाई करके ले, वो अपने कंपास से लेगा, तो हाँ उसमें जी। प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सर अप्रोक्सीमेटली ड्राफ्टमैन क्या चार्ज करता है? हर एक सिटी में अलग अलग होता है। स्टिल एक एवरेज आई मीन। एवरेज की मैं बात करूँ तो जैसे कि अहमदाबाद में 2-3 BHK होता है तो 3,000 3500 रुपये ड्राफ्टमैन लेता है। पर आप बड़े सिटी में चले जाओ जैसे कि बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहां पर ज्यादा होता है, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर। सर दिल्ली में भी यही रेट है। ठीक है, तो हाँ, तो वही रेट होगा। यार में भी यही रेट लेते हैं 3000 तक 3 बेडरूम का। नहीं तो सर, वो अभी मेरे ठीक रेट बेटे ने है। करवाया कलकत्ता में। मेरे बेटे ने करवाया तो 6000 है। ठीक, 3 BH। तो वहां पर ज्यादा है। मेरे ख्याल से इतना होगा ही शायद, यहाँ पे तो ज्यादा है, दिल्ली में तो फिर भी 7 से कम तो कोई नहीं है। Okay. नहीं दिल्ली में भी कम है मैम। मैंने अच्छा 2-3 प्लीज। घरों का करवाया है, ओ अपने घर का भी तो करवाया था। प्लीज शेयर द नंबर देन।
हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो गूगल अर्थ का अगर किसी को डाउट है तो बता दीजिए, तो अभी सॉल्व करते हैं, वरना हम जो हमारा ऑटोकैड का क्लास है वो आज ले लेते हैं। सर रोलर ऑप्शन एक बार ओपन कर दीजिए ना, एक बार क्लिक करें। ऊपर दिख रहा है आपको रूलर, वहां से ओपन करना है आपको। ठीक है, ठीक है। ऐसा बाकी जो है ना, पाथ, पॉलीग्राम, सर्कल, 3D, उसकी आपको कुछ जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर लाइन करके जो ऑप्शन है उसका हेडिंग देखना है, आपको कितना हेडिंग है, तो यहाँ पर डिग्री अपने आप निकल के आ जाएगी। ठीक है, सर ये प्रैक्टिकल जब करेंगे शायद तभी समझ में आएगा, अभी तो सिर्फ ऐसे हाँ बोल रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे शायद तभी डाउट समझ में आएंगे। सही है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना डाउट क्लियर होगे। अगर इसमें किसी को डाउट है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, तो उसका भी मैं जब टाइम मिलेगा तब रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। सर और ये ऑप्शन गूगल अर्थ प्रो में ही है ना, गूगल अर्थ वेब में नहीं दिखता ये ऑप्शन? नहीं वेब में नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि आपको गूगल अर्थ का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही हो पाएगा। आप वेब में खोलेंगे तो ये ऑप्शन रूलर नहीं आएगा वहां पर। चलिए, तो अभी हम लेते हैं ऑटोकैड का क्लास। जी जो है स्क्रीन दिख रही है सबको? जी जी सर। मैं ये फाइल शेयर करूंगा ग्रुप पे आफ्टर दिस क्लास। तो जो हमारा शक्ति चक्र है ना, वो आपको यहाँ पर बनाया आपको मिल जाएगा। जो 16 जून वाला जो हमारा चक्र है वो आपको मिल जाएगा। सर प्लीज सबको बोलो ना म्यूट करें प्लीज। शिवांश जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। अभी म्यूट कर लें प्लीज। तो जो सिविल ड्राफ्ट्समैन होता है वो लेआउट तो बना देगा, बट ये चक्र अपना उसको देना पड़ेगा कि इस पे बिठाने के लिए ना। हाँ जी, अगर वो नया है तो आपको देना पड़ेगा। अगर वो उसको प्रैक्टिस कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पास होगा, पर आपको ये फॉर्मेट में शायद ना मिले, अलग अलग फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यही चक्र डालना है आपके मैप में, तो उसको ये फाइल शेयर कर दो, तो वैसा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक नक्शा बनाया है, जैसा ये लेआउट है। तो अभी देखो, इसमें जो ऑटोकैड बना है उसका आपको सेंटर निकालना है। तो अभी यहाँ पर पूरा सेंटर कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखो, ये पूरा फ्लैट है, आपको क्या करना है, पूरा फ्लैट का एक स्क्वायर, रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर हो तो स्क्वायर, एक बॉक्स बना लेना है। तो कैसे करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन रेक्टेंगल करके, इसको क्लिक करना है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर आना है मैप में। मैप में जैसे ही मेरे को यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाना है, चालू करना है, तो मैं ये जो ग्रीन कलर का एंड पॉइंट लिखा आता है वहाँ क्लिक नहीं करना है, खाली वहां पर जाना है। फिर यहाँ पर नीचे गया तो वहां पर भी ग्रीन कलर का बॉक्स आ गया, वहां पर भी क्लिक नहीं करना है, खाली वहां पर जाना है। अभी देखो मैं वापिस ऊपर आ रहा हूँ, तो दोनों जो एंड थे वहां पर छोटे छोटे दो क्रॉस हो गए। अभी मैं ऊपर आऊंगा जूम तो आउट मुझे करो ना प्लीज, जूम आउट करो थोड़ा सा। दिख रहा है, अभी दिख रहा है। अब दिखा है सर। आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है पूरी फ्लैट का। तो यहाँ से रेक्टेंगल ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर इसके बाहर से ही आप एक बॉक्स ऐसे बना सकते हो, एक ये ऑप्शन है। ठीक है, वापिस बताता हूँ। रेक्टेंगल ले लिया, फिर बाहर से ऐसा एक बॉक्स बना दिया।
रेक्टेंगल लेके कहीं पर भी आप क्लिक कर लो बाहर से, एक क्लिक यहाँ पर करना है और जहां पर छोड़ना है आपको वहां पर एक क्लिक करना है। 2 क्लिक करेंगे आप तो एक ऐसा बॉक्स बन गया। ठीक है, अभी बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे आप बॉक्स, तो यहाँ पर ये बॉक्स का ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसको मिड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट, मतलब उसके ये जो लाइन है उसका मिडल वाला भाग। तो ये मिड पॉइंट को आपको बिल्डिंग पे टच करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर एक और क्लिक कर लेंगे तो वो नीचे चली आएगी। ऐसे ही सब दिशाओं में हमको वैसा ही करना है। ये मिड पॉइंट है, उसको क्लिक किया, ये बॉर्डर पे टच करके वापस क्लिक कर लिया। अभी नीचे जाओ, नीचे मिड पॉइंट को क्लिक किया अभी, और बॉर्डर पे जाके वापस टच कर दिया। इसको यहाँ से ऐसे टच कर दिया। अभी हो गया पूरा बॉक्स बिल्डिंग के अंदर। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर है जो जो हमारी लाइन है वो बिल्डिंग के अंदर चली गई है। तो उसको क्या करना है, हमको ये जो लाइन है उसके पैरेलल ले जाना है। तो यहाँ पर क्लिक करके ऐसे हम पैरेलल ले जा सकते हैं। तो अभी देखो ये पूरा बॉक्स बन गया। अभी क्या यस सर। करना है? हाँ जी, जी सर, बन गया। ठीक है। अभी आपको जैसे मैंने जब हम ग्राफ की क्लास ले रहे थे तभी आपको बताया था 49:51 वाला जो रेशियो था ना, वो अभी यहाँ पर आपको काम में लेना है। तो अभी देखो हम ऊपर की लाइन से चालू करते हैं। तो यहाँ पर डिमेंशन करके है उसका, यहाँ से यहाँ बहुत छोटा आ रहा है। एक मिनट। चलिए अभी क्या करना है आपको, ये देखो ये स्क्वायर जो बॉक्स है वो यहाँ से चालू होता है और यहाँ तक है। ये जो जगह हमारी है इतनी सा है, वो हमारे बिल्डिंग के बाहर है। ठीक है, और उसके बाद बिल्डिंग के अंदर है जगह कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, इतनी जगह बाहर है, फिर इतनी जगह अंदर है, वापिस इतनी जगह बाहर है। तो आपको क्या करना है, ये तीनों जो जगह है उसका मेजरमेंट निकालना है। ये कितना नाप है वो आपको निकालना है। तो वो निकालने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर यूटिलिटी दिख रहा है, उसको क्लिक करना है। यूटिलिटी में आता है मेजर, मेजर में जाके डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस पे क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा फर्स्ट पॉइंट कहाँ से लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर एंड पॉइंट में। तो आपको दिख रहा है 5 फीट 7 इंच दिख रहा है। सर एक बार यूटिलिटी पे जाके फिर से ये स्टेप रिपीट कीजिए। हाँ, जैसे यूटिलिटी पे गए उसके बाद अंदर आए, मेजर पे क्लिक करना है, जी। वहां पर डिस्टेंस पे क्लिक करना है। डिस्टेंस में क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन चालू हो जाएगा। अभी आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, वहां पर वो पॉइंट पे क्लिक करना है। यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, तो ये पॉइंट पे क्लिक किया, और कहाँ पर खत्म करना है, तो यहाँ पर। इतना भाग मेरा बिल्डिंग के बाहर है, तो मुझे यहाँ पर मैं खत्म करूंगा तो मुझे डिस्टेंस दे रहा है 5 फीट 7 इंच। तो आपको क्या करना है, ये साइड में कहीं पर भी लिख लेना है। अब अभी मैं कहीं पर भी लिख ले रहा हूँ 5 फीट 7 इंच। ठीक है, अभी वापस आता है। अभी जो बिल्डिंग के घर का अंदर का भाग है वो हम वापस से मेजर करेंगे। तो यूटिलिटी में गए, मेजर में गए, डिस्टेंस में गए। अभी चालू करेंगे यहाँ से, जहाँ खत्म किया था
वहीं से वापस चालू करना है। तो ये स्टार्ट पॉइंट है और यहाँ तक, तो ये एंड पॉइंट है। तो कितना हुआ हमारा 15 फीट और 8 इंच। तो वो भी मैं कहीं पर लिख दे रहा हूँ, 15 फीट 8 इंच। फिर वापस आता हूँ। अभी जो घर के बाहर का भाग, तीसरा भाग है, उसका मेजरमेंट निकालना है। तो उसका डिस्टेंस कितना है, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट 15 फीट और 10 इंच। तो मैंने लिख लिया 15 फीट और 10 इंच। अभी आपके पास तीनों के तीनों का मेजरमेंट है, ठीक है। तो अभी जो घर के बाहर के दोनों हिस्से हैं, ये पहला वाला और दूसरा वाला, उसका जो नाप निकला है उसको आपको जोड़ देना है। तो पहले क्या था, 5.7 था और 15.10 था। तो उसको मैं अगर जोड़ता हूं तो 20 21 फुट और 10 इंच आ रहा है। तो जो बाहर का हिस्सा है वो हमारा 21 फीट है और जो घर के अंदर का हिस्सा है वो हमारा कितना है, 15 फीट है। तो आपको क्या समझ आ रहा है, अभी बाहर का हिस्सा 21 फीट है, अंदर का हिस्सा 15 फीट है। तो मतलब बाहर वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा हो रहा है। तो हमको क्या करना है, जो हिस्सा बाहर है उसको घर के अंदर लाना है। सर अभी मतलब एक्सटेंशन में जा रहा है ये। हाँ, ये अभी एक्सटेंशन में है। तो ये यहाँ से मिड पॉइंट पे पकड़ना है और ये जो दिख रहा है ना वॉशरूम वाली जो दीवार, वहां तक आपको ये ले जाना है ऐसे। अभी देखो जो बाहर का हिस्सा है ये इतना और इतना रह गया और घर का हिस्सा है वो ज्यादा हो गया, वो क्लियरली आपको दिख रहा है। तो मतलब जी ये परफेक्ट हो गया। समझ आ रहा है? जी। इसी तरीके से सब जगह पर आपको सब दिशाओं में देखना है। जैसे कि ये हमारा सर्कल है, अभी वेस्ट के वॉल पे देखते हैं तो ये छोटा सा हिस्सा घर के बाहर है सर एक और बार फिर से रिपीट कर दें। यहाँ पर भी घर के बाहर है। तो मतलब सर एक बार फिर से रिपीट कर दें। करता हूं मैं। अभी वेस्ट के साइड देखो, इतना घर के बाहर है और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा घर के बाहर है, बाकी पूरा हिस्सा घर में इंक्लूड हो रहा है। मतलब ये 51% से ज्यादा हो रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे यहाँ पर अभी हम वापस रिपीट करते हैं, जैसे हमने ये बॉक्स बनाया था तो यहाँ पर क्या था कि ये एक हिस्सा है घर के बाहर और ये वाला हिस्सा घर के बाहर है और इतना ही हिस्सा घर के अंदर है जो 49% से कम है। क्योंकि ये जो लेंथ हमने जब नापी तो ये 5 फीट आया, ये 15 फीट आया और घर का हिस्सा भी 15 फीट आया। तो ये जो दोनों बाहर के हिस्से थे दो साइड के, उसका हमने मिलाया तो 22 फीट हो गया था। तो ये 22 फीट 51 से ज्यादा है, तो हमको वो इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि घर के बाहर ज्यादा हिस्सा जा रहा है। तो इसीलिए ये जो लाइन थी हमने वो वॉशरूम वाला जो है भाग, उसकी दीवार उसके पैरेलल यहाँ पर ऐसे लगा दी। अभी देखो ये हिस्सा कम हो गया, घर के बाहर जाने वाला हिस्सा, और घर के अंदर है जो हिस्सा वो ज्यादा हो गया। तो ऐसा ये लाइन यहाँ पर अभी परफेक्ट हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपको सब जगह पर चेक करना है। अभी हमने नॉर्थ चेक कर लिया, वेस्ट में भी चेक कर लिया, ईस्ट में देखो। ईस्ट में यहाँ से देखते हैं तो जो नॉर्थ ईस्ट है इतना भाग है वो घर के बाहर है, बाकी पूरा भाग घर के अंदर है। तो मतलब ये ईस्ट वाली वॉल भी परफेक्ट है। अभी हम देखते हैं साउथ में। तो साउथ में देखो यहाँ से यहाँ तक जो है भाग वो घर के अंदर है, पर यहाँ से यहाँ तक जो भाग है वो घर के बाहर है। मतलब ज्यादा जो भाग है वो घर के बाहर जा रहा है। तो हमको क्या करना है, ये जो लाइन दिख रही है आपको उसके पैरेलल हमको ये लाइन ले जानी पड़ेगी। तो हमको क्या करना है, ये लाइन यहाँ तक
ले जानी है, ये यहाँ तक। तो अभी देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों घर के अंदर आ गए, और जो बीच वाला है किचन वाला जो दीवार, उतना ही घर के बाहर आ रहा है। तो ये पूरा हमारा परफेक्ट एक स्क्वायर बन गया। सर ये स्क्वायर आपने जो साउथ में है वो बाहर की वॉल से नहीं मापा है, अंदर की वॉल से है, ऐसा है क्या? जूम जूम कीजिए ना तो। अभी पहले क्या था, ऐसा था, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अभी देखिए जो गैलरी का जो भाग है वो घर के अंदर है, बाकी पूरा हाँ। भाग घर के बाहर है। हम्म। तो हमको क्या करना है, ये भाग यहाँ तक अब अगर टच करते हैं, सर कितने परसेंट होना चाहिए ये, बाहर भाग अंदर भाग? जो अंदर वाला भाग है वो 51 से ज्यादा होना चाहिए। सर समझ आया? ये जो बेडरूम की आउटर वॉल हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे इसमें। हाँ नहीं, और सॉरी, क्यों? ये आउटर क्यों का ऐसे? सब सब जगह आउटर की है, तो यहाँ पर भी ओके हम आउटर करनी चाहिए। आप सही हो। ओके। अगर हम इनर वॉल के लिए करते हैं तो सब जगह पर आपको इनर वॉल पे आना है, और अगर आउटर वॉल करते हो तो सब जगह चारों ओर आपको आउटर पे रहना है। ठीक है, सर एक बार क्लियर होगा इतना? आउटर दोबारा बताइए प्लीज, प्लीज सॉरी, समझा। सर तो आउटर और इनर का एडवांटेज क्या रहेगा? मतलब अगर अपन इनर लेते हैं या आउटर लेते हैं तो उसका दोनों का क्या डिफरेंस रहेगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा, मैं ऐसे आपको समझाता हूँ। जब चलिए, अभी इसको एक कॉपी कर लिया मैंने साइड पे। अभी देखिए, ये इनर वॉल है, इनर वॉल पे ले लिया, ये इनर वॉल पे ले लिया, ये वाला हिस्सा भी इनर वॉल पे ले लिया, और ये वाला हिस्सा भी इनर वॉल पे ले लिया। तो उससे कुछ डिफरेंस नहीं पड़ने वाला, दोनों जो हमारे स्क्वायर है वो सेम ही रहेंगे, और दोनों जगह पर जो हमारा सेंटर निकलेगा वो भी सेम रहेगा, कुछ डिफरेंस उसमें नहीं आएगा। तो आपको जैसे भी प्रैक्टिस करना है, अगर इनर वॉल से करना है तो भी कर सकते हैं, आउटर वॉल से करना है तो भी कर सकते हैं। सर अगर डिफरेंस आएगा भी तो 8-9 इंच का ही डिफरेंस आना चाहिए इतना अंदर। इतना बहुत नहीं आता है, डिफरेंस आता है तो 2-3 इंच का आता है। नहीं सर, अगर जैसे 9 इंची की दीवार होती है, 4 इंची की दीवार होती है, उस हिसाब से पीछे पीछे वाले मकान से हमारी दीवार में 4 इंची का गैप है, जैसे 9 इंची नहीं, हाँ, नौ तो इंची की इसीलिए दीवार वही लगती बोल है। रहा हूँ ना कि जो डिफरेंस आएगा वो सेंटर में आएगा, और वो ओके भी ओके मैक्सिमम 3 इंच आएगा, ओके उससे कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा वो। ओके। तो अगर आप, मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, रिकमेंड आपको इनर वॉल पे करता हूँ। और ये बेसिक जो आपको सिखाना है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल अभी आउटर वॉल का लिया है। ओके ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो जो वॉल होती है उसकी थिकनेस, अगर उसमें गलती की है, किसी की कंबाइन वॉल है, ठीक है, तो जो सिविल ड्राफ्टमैन ने नाप लिया है वो कंबाइन वॉल का तो नाप ले नहीं सकता, या तो जब फ्लैट बने हैं तो वो फ्लैट के बाहर का हिस्सा का जो थिकनेस है वो नाप नहीं ले सकता, तो वो जितनी अंदर की वॉल होती है वो अज्यूम करके बाहर की वॉल बना देता है। तो कई बार थोड़ा सा वो मिसमैच हो जाता है, पर उसमें कुछ टेंशन नहीं है, आप इनर भी ले सकते हैं, आउटर भी ले सकते हैं। ठीक है, जी। अभी क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है। तो आपको पता है सेंटर निकालने के लिए यहाँ पर लाइन का कमांड है, वो लेना है और क्रॉस बना देना है। लाइन का कमांड लिया और दूसरा क्रॉस बना दिया। ठीक है, क्रॉस बनाया आपने, तो जो बीच में है वो हमारा सेंटर पॉइंट आ गया है। यहाँ पर आप ऐसे सर्कल लेके बीच में से ऐसा सर्कल भी बना सकते हो। तो ये हम आपका सेंटर पॉइंट आ गया। अभी देखो मैं उसका भी निकाल के बताता हूँ, और कितना डिफरेंस आ रहा है वो भी बता देता हूँ। ये इनर वॉल से हमने लिया था, इसका सर्कल करके सेंटर कर देते हैं। इसको हम कलर दे देते हैं रेड कलर में। ठीक है, अभी इसको कॉपी करके वहां पर ले जाते हैं।
देखो ये इनर सर्कल से लिया था, ये वाला आउटर सर्कल से लिया था। चेंज आया इसमें कुछ? परफेक्ट जहां पर आपका सेंटर था वहीं पर सेंटर आ रहा है। समझ आ रहा है? बताइए तो सही भैया। जी सर। यस सर। यस सर सर। आ रहा है, सर आ रहा है। यस सर, यस सर। थोड़ा जी सर। बोरिंग है, मैं समझ रहा हूँ, पर ये आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। जितना भी आप समझ सकते हो उतना आप समझो, तो आगे आपको ही वो काम में आएगा। ठीक है? सर बोरिंग नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बस। हाँ, तो कंफ्यूजन हो वहां पर बताइए ना, तो मैं रिपीट करूंगा। और अगर आप अभी इसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो जब आप ऑटोकैड पे बैठोगे तो उस पे प्रैक्टिस करो। और ये रिकॉर्डिंग तो है ही आपके पास, तो हम्म। अगर वहां पर समझ नहीं आ रहा है तो बार बार रिकॉर्डिंग चला उस जहां पर नहीं समझ आ रहा है वो। और फिर भी डाउट ओके है तो मुझे पर्सनल में मैसेज करो, जब टाइम मिलेगा तब मैं उसके डाउट सॉल्व कर लूंगा। ठीक है? सर वही है, एक बार प्रैक्टिकल करेंगे फिर वो पूरा समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है करके। बिल्कुल बिल्कुल। सर ऑटो कैड जो सॉफ्टवेयर है ये कहाँ सीख सकते हैं, मतलब बेसिक नक्शा बनाना 2D? हर एक सिटी में इसके सेंटर होते हैं, अच्छा। तो स्पेशली ऑटोकैड सिखाते हैं। तो सर इसका सेंटर वैसे भी ले सकते हैं क्या, मतलब जो घर का बाउंड्री है उसको हाईलाइट करके और उसका जो सेंटर आ रहा है? हाँ, वो दूसरा तरीका है। एक पहला तरीका आपने सीख लिया। अभी ओके। वैसे मैं सिखाऊंगा कि जो बाउंड्री है घर की उससे हम कैसे सेंटर लेते हैं, तो इसके बाद में वो सिखाऊंगा। अभी इसमें कुछ किसी को डाउट नहीं है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी सर। यस सर। ठीक सर है? ये ऑटो कैड वाला वर्जन ये पेड है आपने जो यूज कर रहे हैं? ये तो जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं ना, मतलब जो पीसी का काम करते हैं, वो डाल देते हैं ओ, लैपटॉप में, तो उसको बोलना पड़ेगा आपको। जैसे कि वो विंडोज हो गया और एमएस ऑफिस हो गया, वो जो सब इंस्टॉल करते हैं ना, जी जी। वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। या तो ऑनलाइन भी मिलता है, पर मुझे इतना नॉलेज नहीं है कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे कहाँ से डाउनलोड करें। तो अगर किसी को ग्रुप में मालूम है तो ग्रुप में शेयर कर लेना। ठीक है? तो अभी सर ये देख, जैसे आपने मैप इसी के थ्रू बनाया है, ये सब जो इसमें सोफाज लगा रखे हैं ये सब इसमें होते हैं? हाँ, ये जो अंदर का जो मटेरियल है ना, जैसे जी। सोफा है, चेयर है, वॉशरूम का है, हाँ जी। WC है, किचन में गैस स्टव है, वॉश बेसिन है, फ्रिज है, वो हाँ। सब रेडी अवेलेबल होता है नेट पे। ओके। आपको वो ऑटोकैड का फाइल डाउनलोड करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और उसका साइज भी आपको जितना करना है वो छोटा बड़ा उसका कर सकते हो आप। तो वो रेडीली अवेलेबल ही है, तो उसमें जो आपको कुछ बनाना नहीं है, खाली आपको क्या करना है, जो ये दीवारें है ना, जी। दीवारें और जो विंडो है ना, वही आपको बनाना है। अच्छा। जितना नाप होता है घर का उसके हम्म। हिसाब से आपको यहाँ पर खाली ये दीवारें ही बनानी है। बाकी का जो फर्नीचर है वो आपको रेडी अवेलेबल होगा, वो आप वहां से ले सकते हो। ये सर फाइल में जैसे आपने आपको बताया दूंगा था। तो यहाँ पर से भी आप दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हो। ओके। तो जैसे आपने बताया था बीच में वॉल आ जाती हैं जैसे नापने में, तो हम्म। कमरे बाय कमरे का नाप लें फिर उसको कमरे हम। बाय कमरे का, जैसे कि ये फ्लैट है, तो अभी यहाँ से आप एंटर किए, एंट्री दिख रही है, यहाँ से जी। एंटर किए, तो इसका पहले तो एंट्री का नाप ले लिया। हाँ। ठीक है, लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, ये ड्राइंग रूम है, तो जी। जैसा ड्राइंग रूम है वैसे आपने एक जो कागज होता है, आपको ब्लैंक कागज लेना है हाँ। जिसमें लाइनें ना हो ऐसा। ठीक है। उसमें ऐसे आपको ड्राइंग रूम बना देना है, उसके बाद गैलरी बना देना है। फिर ड्राइंग रूम में इसकी लंबाई क्या है, लंबाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी ओके। लंबाई ले ली। जी। फिर चौड़ाई ले ली, चौड़ाई मानी यहाँ से लेके हाँ जी। यहाँ तक, ये जी। चौड़ाई ले ली, ये लिख लिया, ये ओके। खत्म हो गया। फिर आपको गैलरी में आना है, इसकी लंबाई हाँ जी। चौड़ाई ले ली, वो खत्म कर लिया। फिर आना है किचन में, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके प्लेटफॉर्म का क्या साइज है
जो खिड़की है उसका उसका नाप क्या है वो सब ले लेना है। फिर वॉशरूम आए, लंबाई चौड़ाई, ये वॉशरूम, ये रूम है, उसका लंबाई चौड़ाई, ये रूम का लंबाई चौड़ाई, और उसमें जो भी फर्नीचर दिया है जहाँ जैसे जी पड़ा है वो आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है और ठीक। फिर पूरा का पूरा आपको ऑटोकैड में जो भी नाप मिला है आपको उसके हिसाब से आपको वो दीवारें बना लेनी है। सर ऐसा तो नहीं कि ये जो बीच की दीवारें हैं, अब जैसे हम्म। ये ड्राइंग रूम और गैलरी के बीच में दीवार है तो इसकी भी मोटाई नापनी है, ऐसा एक तो दो नहीं है दीवार कुछ? की, दो दो तीन दीवार की नाप लोगे ना और वही हाँ दीवार रख लोगे तो भी कुछ वो नहीं होगा डिफरेंस उसमें। अच्छा वही अच्छा। क्योंकि फ्लैट में जो भी दीवारें होती है वो लगभग सेम ही होती है। उसमें जो पिलर वगैरह होते हैं वो अलग से आपको वहां पर मिल जाता है। नहीं सर, मैं वैसे प्लॉट की बात कर रहा था, घर में वैसे नॉर्मली जो घर होते हैं फ्लैट की नहीं हाँ, कह अगर बंगलो है तो वहां रहा। हाँ पर जी। 6 इंच या तो 9 इंच की दीवारें आपको मिलती है। हाँ अगर जी, पुराने 4 इंच या बंगले नौ हैं, इंची अगर पुराने बंगले हैं तो कहीं कहीं में अगर समझ लीजिए कि 25 साल 30 साल पुराना मकान है, जी 50 साल का मकान है, तो उसमें आपको बड़ी बड़ी वॉलें मिलेगी। 1 फुट 4 इंच की वॉल होती है, 1 फुट 8 इंच की वॉल होती है, कई जी। कई 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 बार 2 फुट की भी वॉल होती है। हम्म। तो वहां पर जैसे आप ओल्ड बिल्डिंग में काम कर रहे हो तो हर एक वॉल की आपको थिकनेस है वो नापनी पड़ेगी। ओके, वो भी क्या बोलते हैं, नोट डाउन करनी है। हाँ, नोट डाउन करनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर 2 फीट की वॉल है और आपने 6 इंच ले लिया तो मतलब गैप कितना हो गया, 1.5 इंच का गैप पड़ गया ना। जी तो फिर पूरा का पूरा जो आप बनाएंगे उसमें सब जगह 1.5 1.5 फीट का गैप आएगा। जी तो जी। फिर आप बना तो लोगे पर फिर जो आप नक्शा निकालोगे वो कहीं उस ना कहीं थोड़ा मिसमैच करेगा। जी, सेंटर कहीं और जा सकता है हाँ, उसमें। आपका जो सिम्टम है वो भी मैच नहीं होंगे उसमें। जी ठीक है। जी सर। चलिए अभी हम देखते हैं कि अगर इनर वॉल से हम लेते हैं सेंटर, जैसे कि ऑटोकैड में एक फंक्शन आता है जिससे सेंटर निकलता है। ये तो हमने एक स्क्वायर बना के उसको क्रॉस करके सेंटर निकाला, जैसे हम ग्राफ ग्राफ में निकाला था, जैसे हम मैंने मैन्युअली आपको बताया था। पर अगर ऑटोकैड से भी सेंटर निकालना है और जो भी फ्लैट है वो पूरा रेक्टेंगुलर, यहाँ पर तो देखिए कि कैसा है, थोड़ा ये भाग है, थोड़ा ये भाग है, थोड़ा ये भाग है, ये तीनों भाग थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, बाकी तो ये ऐसा स्क्वायर प्लेट लग रहा है। पर कहीं कई बार कैसा होता है कि प्लेट ऐसा तिरछा बन बन जाता है। प्लीज म्यूट कर लें हेमंत जी। ऐसा ऐसा अगर प्लेट का शेप बन गया तो इसमें आप स्क्वायर करके करोगे तो वो थोड़ा ज्यादा डिफरेंट लेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो उसके लिए मैं सिखा रहा हूँ। जैसे कि ये हमने यहाँ से नीचे एक कॉपी कर लिया, अभी इसको हम हटा देते हैं। ये जो सेंटर है हमारा वो वहीं का वहीं अभी रखते हैं और देखते हैं कि जो नया सेंटर है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए पॉलीलाइन करके ऑप्शन है, दिख रहा है सबको? पॉलीलाइन पे जी क्लिक करना सर। है और आपको जो अंदर की बाउंड्री है वहां पर लाइन बनानी है। कैसे, तो कोई भी एक कोना आपको पकड़ लेना है। समझो मैंने ये कोना पकड़ लिया, तो यहाँ पर क्लिक करना है और मुझे पूरा घर में ऐसे 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 क्लिक करके लाइन बनाना है। तो यहाँ से मैंने चालू किया तो यहाँ से सर जूम आउट करो ना। एक लाइन यहाँ से चालू की, यहाँ तक आ गया, फिर नीचे आया यहाँ पर, फिर साइड में चला गया यहाँ, फिर नीचे आया यहाँ, फिर लेफ्ट पे चला गया यहाँ तक, फिर नीचे वापस आया यहाँ तक, फिर राइट में चला गया यहाँ तक, फिर नीचे आया गैलरी तक, फिर वापस लेफ्ट किचन तक, फिर वापस लेफ्ट वॉश यार्ड,
फिर नीचे, फिर एंड, बेडरूम के एंड तक, फिर ऊपर चला गया ये यहाँ तक, फिर ये दूसरे बेडरूम में आ गया, और फिर जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां पर एंड करते हैं और राइट क्लिक करके उसको एंटर दबा देना है। अभी देखो आपका ये पूरा इनर सर्कल बन गया, मतलब लाइनें बन गई। जितना आपका मकान है, फ्लैट है, उसका अंदर की लाइनें बन गई। दिख रहा है सबको? यस सर। इसको पॉलीलाइन बोलते हैं। पॉलीलाइन का मतलब क्या है कि एक लाइन से आप दूसरी लाइन क्लिक करते हो तो वो दोनों ज्वाइंट रहती है, वो बिखरी हुई नहीं होती है। तो एक पॉलीलाइन पूरी बन गई। अब इसको क्या करना है हमको, इसको एक साइड में कॉपी कर लेते हैं। तो ये कॉपी हो गई। अभी ये लाइन को सिलेक्ट करके आपको फंक्शन दबाना है। जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। वो आपको अगर लिखना है तो भी लिख सकते हो, अगर वही फंक्शन दबाओगे तो ही आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। तो ये लाइन क्लिक करके आपको दबाना है रीजियन, REGION। दिख रहा है? जी सर। ये फंक्शन ये आपने लिखा कीपैड पे REGION, फिर एंटर कर लेना है। एंटर करके ये बॉक्स आ जाएगा। वो बॉक्स बोलेगा आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो जो लाइन थी हमारी वो कहीं पर भी आप दबा के उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्ट हो गई। अभी क्या करना है, एंटर दबाना है। ठीक है, क्या किया आपने, वापस से समझा देता हूँ। जैसे ही कॉपी करके वो बाहर लाइन ले ली हमने, उसमें रीजियन लिखना है REGION, फिर एंटर करना है। फिर उस लाइन को सिलेक्ट करके वापस से एंटर दबा देना। तो ये पूरा एक लाइन का रीजन हो गया। रीजन मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया है तो ये इंडिया एक स्टेट हो गया, उसके बाहर का ये पूरा एक बाउंड्री वॉल बन गया। इसके अंदर का जो चीज है, ये लाइन के अंदर की जो एरिया है, उतना एरिया हमने उसको डिफाइन कर लिया है कि ये एरिया में ही आपको काम करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। अभी आपको दूसरा फंक्शन दबाना है। ये सिलेक्ट करके मास प्रॉपर्टी, मास MASSPROP, क्या करना है, मास प्रॉपर्टी, मास MASSPROP, ये दबाना है, उसको एंटर करना है। फिर आपको पूछेगा ऑब्जेक्ट क्या है, तो लाइन पे क्लिक करना है और एंटर दबा देना। तो जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो नीचे से एक प्रॉपर्टी कमांड खुलेगा। वो प्रॉपर्टी में आपको देखना है, ये जो सेंट्रोइड दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर दिख रहा है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड में है एक्स और वाई। एक्स है आपका 1057 इंच और वाई क्या है -20-30 इंच। तो ये आपको कहीं पर भी लिख लेना है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो मैं साइड में कहीं पर भी लिख देता हूँ। प्लीज माइक उसको म्यूट कीजिए ना, बार बार सब लोग वो कर रहे हैं। अभी देखो, अभी आपने साइड में लिख लिया। अभी आपको जहां पर कीबोर्ड में एस्केप का बटन है वो दबा देना है, तो आप जो भी कमांड में हो उससे बाहर आ जाते हो। तो जैसे मैंने एस्केप दबाया तो मैं बाहर निकल गया। अभी आपको तीसरा फंक्शन दबाना है, जो पॉइंट है, POINT, पॉइंट। पॉइंट लिख के आपको एंटर करना है। तो अभी यहाँ पर आपको पूछेगा स्पेसिफाइड अ पॉइंट, और नीचे से पूछेगा पॉइंट स्पेसिफाइड अ पॉइंट। तो यहाँ पर जो नीचे है ना, वहां पर आपको लिखना है, जो एक्स वाली वैल्यू थी ना वो पहले लिखनी है। तो एक्स वाली वैल्यू थी हमारी
1057। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1057। अभी क्या करना है, y वाली वैल्यू लिखनी है, पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है x वाली वैल्यू लिखने के बाद एक कॉमा देना है इसको, ठीक है। एक कॉमा देके y की जो वैल्यू है वो लिखनी है। y की वैल्यू क्या थी, -2030। तो आपको यहाँ पर लिखना है -2030। इतना लिख के आपको एंटर दबाना है। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो आप यहाँ पर जो हमारा ये जो बाउंड्री लाइन बनी है उसके बीच में जहां पर भी सेंटर होगा वहां पर एक पॉइंट बन जाएगा अपने आप। देखो ये मैं एंटर करता हूं, ये पॉइंट बन गया है मेरा यहाँ पर, जो मेरा सेंटर पॉइंट है। समझ आ रहा है? यस सर। इसको जी मैं सर। सर स्क्वायर बना देता हूँ, स्क्वायर बना दिया, और इसको मैं एक ब्लू कलर दे देता हूँ। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट आ गया ये घर के लिए। अभी मैं यहाँ पर मैंने साइड में सेंटर पॉइंट निकाला था, तो उसको कॉपी करके घर में वापस ले जाता हूँ। तो ये देखो ये सेंटर आ गया मेरा। अभी देखो जो मैंने स्क्वायर करके निकाला था उसका सेंटर यहाँ पर था। अभी जब मैंने पॉलीलाइन करके जो हमने फंक्शन लगाया, रीजियन लगाया, मास प्रॉपर्टी लगाया, उसके बाद पॉइंट का फंक्शन लगाया, उसकी रिजल्ट जो आया, उसका पास जो पास ही है सेंटर सर, है वो यहाँ पर आ गया। आस तो पास है। बिल्कुल पास पास में है। तो आप जो भी टेक्निक यूज करोगे उसमें सेंटर में इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। पर अगर जो फ्लैट है वो ऐसा कुछ है जिसमें कोने कोने ज्यादा है, जो कोना बढ़ गया है, कोई कोना कट रहा है, ऐसा है, तो इसमें आप जो दूसरा जो मैंने सीखा है पॉलीलाइन लेके आपको सेंटर निकाला है, सेंट्रोइड बोलते हैं जिसको, वो सेंट्रोइड के सर हिसाब एक से मिनट इसमें, निकालेंगे। सर एक मिनट सर, हाँ। आपने ये जो यहाँ से यहाँ पे कॉपी किया, तो हम्म उसका एग्जैक्ट कैसे मालूम पड़ता है कि इसका भी यही सेंटर रहेगा? मतलब ये तो आपने माइनस किया था, वो जो फिगर लिया था उसके हम्म हिसाब से उसका सेंटर आया, फिर आपने हम्म यहाँ जाके ये जो कॉपी पेस्ट किया है वो हम्म, एग्जैक्टली उधर ही है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? बताता हूँ मैं। देखो ये सेंटर आ गया मेरा, ठीक है। हम्म ये ये लाइन थी मेरी, और अंदर की भी यही लाइन थी। ये लाइन तो दोनों सेम ही है, हम्म ठीक है। अभी देखो हाँ ये जो कोना है ना, ये कोना, हम्म ये कोना और ये कोना, ये दोनों सेम है। हम्म तो मैंने क्या किया, ये सेंटर को कॉपी करा। अभी जैसे ही मैं कॉपी करता हूँ तो मैं मुझे ये पूछता है कि आपको बेस पॉइंट कौन सा लेना है। तो मैंने बेस हम्म पॉइंट के लिए ये पॉइंट चुना, ठीक है, ओके ये पॉइंट चुना। अभी यहाँ पर क्लिक किया, अभी ये कॉपी का फंक्शन चालू हो गया। अभी मुझे पूछेगा ओके कि आपको कहाँ पर इसको पेस्ट करना है। तो जो मैंने कोना चुना था वही कोना मैं यहाँ पर चुनूंगा, ये वाला, और वहां पर मैं क्लिक करूंगा तो सेम जहां पर ये सेंटर है वही सेंटर ये वाली लाइन पे मुझे दे देगा। ओके समझ आ गया? तो यस सर। जहां पर वहां था वही सेंटर यहाँ पर आ जाएगा। ओके ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अभी चक्र कैसे बिठाना है वो देखते हैं। सर मेन इसमें हमारे 3 स्टेप्स ही हैं, पहले रीजन डिसाइड करना, फिर मास प्रॉप, एंड देन ये वाला, देन पॉइंट। देन पॉइंट वाला। हाँ, जब पॉइंट में आप करते हो तो एक्स और वाई दोनों है, उसके बीच में एक कोमा डालना, कम आएगा। और जो भी वैल्यू है अगर माइनस में भी है तो वो माइनस कंसिडर करना है आपको। अगर वाई में है या तो एक्स में है, कई कई बार एक्स में भी माइनस होगा, कई बार वाई में भी माइनस होगा, तो वो भी ओके आपको कंसिडर करना है, ठीक है। जी। अभी देखो, अभी ये सेंटर तो मिल गया,
अभी मुझे यहाँ पर उस चक्र को यहाँ से बिठाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये चक्र मेरा है उसको मैं कॉपी कर लूंगा, उसको एकदम सेंटर में से कॉपी करूंगा। तो बहुत जूम इन करके सेंटर पॉइंट में से उसको क्लिक करूंगा, फिर मैं वापस जूम आउट कर लूंगा, फिर यहाँ वापस नक्शे पे आके जो सेंटर पॉइंट है वहां पर जूम इन करके सेंटर पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे जैसे सेंटर में, फिर वापस आपको एस्केप दबा के फंक्शन से बाहर आ जाना है। तो जो हमारा चक्र यहाँ था वो कॉपी बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। सर एक बार दोबारा बताइए प्लीज। चलिए, ये सेंटर पॉइंट निकल गया हमारा। जी अभी चक्र को सिलेक्ट करना है, जी। इसको कॉपी करना है, हम्म फिर जाना है बिल्कुल सेंटर में, इसके चक्र के बिल्कुल सेंटर में जूम इन करके, फिर सेंटर में जाके सेंटर में एक क्लिक करना है। सेंटर में क्लिक किया, वापस इसको जूम आउट कर लेना है, फिर जाना है मैप में। मैप में जाके जहां पर सेंटर है हमारा उसको जूम इन करना है, और बिल्कुल सेंटर में जाके वापस उसको एक क्लिक कर लेना है, और उस क्लिक करने के बाद एस्केप दबा देना है। तो आपका एकदम जो चक्र है वो एकदम सेंटर पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, जी। प्रैक्टिकली ये एक बार करना पड़ेगा जब। वो प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। ये फाइल में अभी ये क्लास के बाद भेजूंगा आपको, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसके पास ऑटोकैड है लैपटॉप पीसी में, तो वो आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, ये मेरा मेन फाइल है जिसमें मैंने चक्र बिठाया हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये चक्र है, टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स ईस्ट पे। ठीक है, तो पहले मुझे मालूम नहीं है कितना डिग्री है, तो मैं पहले एक बीच में से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। और यहाँ पर जो मेजरमेंट लेते समय आपने फंक्शन यूज किया था मेजर, वहां पर एक एंगल करके फंक्शन है, एंगल। तो एंगल पे क्लिक करूंगा, फिर ये लाइन पे, और जो नॉर्थ वाली लाइन है ना, एग्जैक्ट नॉर्थ वाली ये लाइन, ये दोनों पे क्लिक करूंगा तो मुझे एंगल दे देगा। कितना है, 9 डिग्री। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो चक्र है उसको 9 डिग्री ईस्ट पे घुमाना है। सर ठीक है, लेकिन ये तो वेस्ट में टिल्ट होगा ना। नहीं वेस्ट में नहीं, ईस्ट में टिल्ट है ना। ये जो चक्र है वो 9 डिग्री ईस्ट पे टिल्ट है। अगर सपोज आपने, आप कोई डिग्री बताओ मुझे, चलो इसको अभी भूल जाओ, मुझे कोई डिग्री बताओ। सर जैसे 355 ले लेते हैं, 355 डिग्री। 355, ठीक है। जी तो 355 डिग्री आपकी आ गई सपोज। तो मतलब इसका क्या है कि 5 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट पे टिल्ट है। जी ठीक है, इसका जी। सीधा मतलब यही है। हाँ तो आपको क्या करना है, ये चक्र को आपको ईस्ट पे 5 डिग्री घुमाना है। ओके। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये चक्र को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन है, देखो रोटेट, चक्र को सिलेक्ट करके रोटेट का ऑप्शन दबाना है। फिर आपको चले जाना है वापस सेंटर में, सेंटर में क्लिक करना है, वापस जूम आउट करना है, और आपको सीधे सीधा आपका जो डिग्री था वो यहाँ पर टाइप कर लेना है। कितना था आपका, 355। तो 355 जैसे क्लिक करके आप एंटर करोगे तो ये चक्र हमारा 5 डिग्री ईस्ट पे घूम जाएगा। ओके ओके। अगर आप 360 से माइनस नहीं करोगे तो भी चलेगा यहाँ पर, अच्छा और वो हमको समझने के लिए हम माइनस करते हैं कि अगर ईस्ट पे टिल्ट है तो कितना डिग्री टिल्ट है। जैसे ही जी ये जो हमारा ओरिजिनल फाइल था, इसमें मैंने समझने के लिए, अभी देखो किसी ने आपको बना के भेज दिया और डिग्री लिखा नहीं है, और आपको जानना है कि डिग्री कितना है। तो जो जी। जानने के लिए क्या करना है आपको, ये एक सेंटर में लाइन बनाना है। आप सेंटर में चले जाओ, एक क्लिक करके स्ट्रेट लाइन बना दो ऊपर, ऐसा स्ट्रेट लाइन बन गया।
अभी क्या करना है, मेजर में जाओ, मेजर में जाके एंगल पे जाओ, एंगल पे जाके जो लाइन किया था उस पे क्लिक करो, और जो नॉर्थ वाला लाइन था, नॉर्थ में ये लाइन है नॉर्थ का एग्जैक्ट 0 डिग्री वाला, उस पे क्लिक करो तो आपको दिखा देगा कितना आया, 9 डिग्री। मतलब कि जो एंगल है मेरा, जो ईस्ट है, अरे जो नॉर्थ है, वो 9 डिग्री ईस्ट पे घुमा हुआ है। ओके। ठीक है, अभी हमारे हमने यहाँ पर 5 डिग्री ईस्ट पे घुमाया। अभी वापस मैं इसको रोटेट करके 0 पे ले आ रहा हूँ। तो 0 पे लाने के लिए 5 डिग्री मुझे वेस्ट पे घुमाना पड़ेगा। तो मैं रोटेट का कमांड लेके सेंटर में क्लिक करके 5 डिग्री लिखूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो जैसा था पहले 0 डिग्री पे, वैसा का वैसा आ गया। अभी इसको मुझे 9 डिग्री वापिस ईस्ट पे घुमाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कितना डिग्री लेना पड़ेगा मुझे, 351। यस 351 लूंगा मैं, तो ये मेरा चक्र ऑटोमेटिकली 9 डिग्री घूम जाएगा। देखो, चक्र सिलेक्ट किया, रोटेट का ऑप्शन दबाया, सेंटर में चला गया, सेंटर में क्लिक किया, वापस जूम आउट कर लिया, और मैंने दबा दिया 351 और एंटर। ये घूम गया मेरा 9 डिग्री। अभी आपको वेरीफाई करना है कि ये 9 डिग्री घुमा है कि नहीं घुमा है। तो क्या करना है, एक लाइन लेना है, सेंटर में चले जाना है, सेंटर में क्लिक करके सीधा लाइन क्रिएट करना है, फिर मेजर में जाके एंगल सिलेक्ट करना है, और जो लाइन बनाया था उसको सिलेक्ट करना है, और नॉर्थ का चक्र का लाइन उसको सिलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर एंगल 9 लिख के आ गया। तो मतलब आपका ये जो 9 डिग्री ईस्ट था वो परफेक्टली सही हो गया। ठीक है, ये तो हमने ईस्ट पे टिल्ट किया। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें वेस्ट पे टिल्ट करके देखते हैं। चलिए बताइए, मुझे कोई डिग्री बताओ। 15 डिग्री। 15। 15 डिग्री, चलिए। तो 15 डिग्री मुझे वेस्ट पे टिल्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा आपको नॉर्थ का जो चक्र है हमारा वो सिलेक्ट करना है, उसको रोटेट दबाना है, फिर सेंटर में जाके सेंटर में सिलेक्ट करना है, जूम आउट करना है, फिर सीधा सीधा 15 डिग्री 15 लिख के एंटर। हो गया आपका 15 डिग्री वेस्ट पे टिल्ट। क्लियर है, क्लियर। समझ आ रहा है। इस तरीके से आप जो भी आपका ऑटोकैड फाइल है उसका सेंटर भी निकाल सकते हो और उस पे चक्र भी बिठा सकते हो। ठीक है, जी सर। अभी क्या सीखना रह गया, बार चार्ट रह गया ना। चलिए बार चार्ट सीख लेते हैं। सर सर एक क्वेश्चन था। गोल्डन रेशियो का कंसेप्ट भी है अभी शायद। सर इसमें एक नहीं, क्वेश्चन गोल्डन था। रेशियो यहाँ पर नहीं कवर करते हैं, उस आपको सर से पूछना पड़ेगा। सर हाँ, जैसे दूसरा कोई अगर किसी का 9 डिग्री क्वेश्चन। आता है नॉर्थ, हाँ। नॉर्थ की डिग्री 9 आती है, हम्म। तो वो तो 9 डिग्री जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती है, नॉर्थ और, तो फिर हम उसको वेस्ट में क्यों टिल्ट करते हैं? मतलब समझा नहीं मैं, आप वापस क्वेश्चन बताइए। हेलो। हेलो।
सर पूछा जा रहा है कि 9 डिग्री अगर आता है तो 9 डिग्री हम वेस्ट में क्यों करेंगे, पूरब क्यों नहीं करेंगे? जीरो से लेके शुरू करते हैं तो पूरब आता है ना, 1 2 3 4 5 ये पूरब साइड होंगे। हम्म ये सर। वेस्ट में क्यों टिल्ट करते हैं, क्वेश्चन वो है ना। हाँ सर। हाँ जी। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही कि आप जो वो कंपास होता है उसमें जीरो टॉप पे नॉर्थ होता है और स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 आता है आपका ईस्ट में, ठीक है। और वेस्ट में चले जाओ तो आपका 345 350 360 ऐसा करके पूरा एक सर्कल रेडी होता है। पर वो यस क्या होता है, पूरा एक क्लॉकवाइज चलता है, समझ आ रहा है। ये पूरा एक क्लॉकवाइज चलता है। पर जो ऑटोकेड में हम फंक्शन डालते हैं तो उसमें जो रोटेट फंक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज बना है। जैसे मैं आपको दिखाऊं। तो अगर ऑटो कैड में ना करें, जैसे हमने मैनुअली ग्राफ पे किया है, तो हाँ, उसमें हम मैन्युअली पूरे जब टिल्ट को ग्राफ पे लेते इसकी हो। तरफ। अच्छा अच्छा, ये ऑटो कैड में है हाँ, इशू। ये ऑटोकैड के लिए मैन्युअली आप करते हो तो उसमें तो वैसा ही करना है। अगर 9 डिग्री वो ईस्ट पे टिल्ट है आपका, तो जहां पर वो ईस्ट 0 को। से 9 आ रहा है वहीं पर आपको लेना है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, ग्राफ में और दोनों इसमें में ऑटो कैड कंफ्यूजन में। है। आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हो अगर मैन्युअली, तो आपको जो एक्चुअल ईस्ट पे जो 9 आ रहा है वहीं पर लेना है, वहां पर उल्टा हो जाएगा। या तो ऐसे कह सकते हो ऑटोकैड में उल्टा हो रहा है। जिसमें जिसको प्रैक्टिस करनी है उसका आपको रेफरेंस लेना है। समझ आ रहा है। सर मेरे को एक सवाल है। सर बाउंड्री वाला एक बार आप बता रहे थे कि बाउंड्री का कैसे लेंगे, मतलब जो आपने बोला था ना अभी, बाउंड्री का भी बता देते हैं अभी कि बाउंड्री अगर आगे प्लॉट में बाउंड्री का अलग अलग हाँ, लेंगे। प्लॉट प्लॉट का बता देता हूँ चलो। हाँ सर ट्रायंगुलर प्लॉट है तो उसका कैसा सेंटर निकाल सकते हैं? वो भी बता देता हूँ। जैसे ही समझ लो कि ये कोई प्लॉट बना हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पर बीच में कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। स्विच पड़ गई। इसमें बीच में कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि कोई बंगलो बना हुआ है, आजू बाजू में कोई जगह छूट गई है। फिर यहाँ पर एक कोई पार्किंग बना है, यहाँ पर कोई सर्वेंट रूम बना है, ऐसा बन गया है। तो अभी इसमें कैसे आपको चक्र बिठाना है, तो आपको इसको दो डिवीजन में डिवाइड करना है। जैसे कि ये पूरा एक प्लॉट है, तो इसका एक सेंटर लेना है और उसको अलग कॉपी करके रख लेना है। और दूसरा क्या करना है, ये जो बीच का जो बंगलो बना है उसका एक सेंटर निकालना है और उसको एक साइड में रख देना है। अभी आपको दो अलग अलग सेंटर के ग्राफ बनेंगे। एक होगा जिसको हम प्लॉट एरिया बोलेंगे और एक होगा जिसको हम कंस्ट्रक्टिव एरिया या तो ग्राउंड फ्लोर भी बोल सकते हैं। अभी दोनों में अलग अलग चीजें देखनी है। जैसे कि प्लॉट एरिया का मैप है तो उसमें आपको क्या देखना है, तो उसमें आपको मेन आपका गेट देखना है। फिर आपने बोरवेल करा है तो वो देखना है। फिर आपकी पानी की अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो वो देखना है। फिर जो गार्डनिंग है, स्विमिंग पूल है, या तो घर में कौन सा भाग हेवी हो रहा है, कौन सा भाग लाइट में है। अगर किसी ने लैंडस्केपिंग किया है तो कहाँ पर कोई ऊंचा कर दिया है, किसी ने नीचा करा है। तो वो सब जो सारी चीजें हैं, अगर पार्किंग है तो वो देखना है, सर्वेंट रूम है तो वो देखना है। वो सारी चीजें आपको प्लॉट एरिया में देखनी है, ठीक है। और जो आपने कंस्ट्रक्शन वाला प्लान बनाया है, कंस्ट्रक्शन या तो ग्राउंड फ्लोर, इसमें आपको घर के अंदर की सारी चीजें देखनी है। इसमें क्या होगा कि आपका घर का मेन डोर हो गया, फिर आपका लिविंग रूम, किचन, आपका ड्राइंग रूम, आपका बेडरूम, सारे टॉयलेट, जो भी चीजें जो बंगलो के अंदर की है वो देखनी है, उसमें प्लॉट एरिया को छोड़ देना है। तो इस तरीके से दो अलग अलग भाग में आपको डिवाइड करना है। आ गया सर समझ अगर में? कोई केस में कंस्ट्रक्टेड के अंदर ही बोरिंग हो देन? तो वो कंस्ट्रक्शन में गिनना है आपको।
अच्छा, जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट के अंदर वाली चीजें, चाहे बोरिंग ही है या फिर जो भी जैसे, अंदर की चीजें है हाँ उसको जी, अंदर में गिनना है और बाहर की चीजें को बाहर में गिनना है। ओके। सर अगर मान के चलिए इसी प्लॉट में अब ये कोने वाला, अगर ये टॉयलेट हो प्लॉट के अंदर ना हो तो? प्लॉट के अंदर टॉयलेट ना हो तो वो नहीं, गिनने की कहने का जरूरत। मतलब कंस्ट्रक्टेड में टॉयलेट नहीं है और प्लॉट के ये जैसे कॉर्नर में आपने जैसे सर्वेंट रूम माना, ऐसे हाँ, इसको टॉयलेट मान लेते हैं अगर तो इसको उसको, टॉयलेट मान ले हाँ एग्जाम्पल, जी, ठीक है, तो जो हम प्लॉट का प्लान बनाते हैं जी, उसमें देखना है कौन से जोन में वो टॉयलेट आ रहा है। ओके, ठीक है। जी, अभी जैसे किसी ने बोला था मुझे कि अगर रेक्टेंगल है तो क्या करना है, ये मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल, ये बन गया रेक्टेंगल। सर ट्रायंगुलर सर, रेक्टेंगुलर नहीं। हाँ, ट्रायंगुलर, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। अभी देखो इसमें जो सेंटर निकालना है, आपको मालूम है सेंटर कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें आपको वही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, सेंट्रोइड वाली, सेंट्रोइड टेक्निक यूज करेंगे। तो ये तीनों लाइन है उसको मैं जॉइंट कमांड दे दूंगा तो तीनों जॉइंट हो जाएगी। ये जॉइंट हो गई, इसका रीजन बना दो, इसका मास प्रॉपर्टी निकाल लो। ये सेंट्रोइड आ गया एक्स और वाई, इसको मैंने अलग लिख दिया। अभी लास्ट ऑप्शन पॉइंट, ये मेरा पॉइंट आ गया, ये आपका सेंटर आ गया। यहाँ पर आपको चक्र बिठा देना है, बात खत्म। ठीक है। हाँ सर, सर गौमुखी प्लॉट है हो तो भी वही कर सकते हो। तो उसमें तो एक एक बाजू में ये आता है ना, रेक्टेंगुलर आता है और बाजू में एक्सटेंशन आता है पूरा। हाँ, तो जैसे भी जहां पर भी है आप सेंट्रोइड से लोगे तो हो ही जाएगा। हाँ ठीक है सर। सेंट्रोइड में तो क्या होता है, इनर वॉल आपको काउंट करना है। हाँ ठीक है। इनर वॉल जितना भी है वो काउंट कर लिया, फिर आपने रीजन बना के मास प्रॉपर्टी निकाल लिया, फिर उसका पॉइंट निकाल लिया, खत्म, उसका सेंटर आ गया। ठीक है सर। सर बेस्ट प्रॉपर्टीज वही मानी जाती है ना जहाँ चारों तरफ रनिंग रोड होता है? रनिंग रोड, आई मीन रोड, फास्ट रनिंग रोड होता है? नहीं, अगर नॉर्थ और ईस्ट पे रोड है वो प्रॉपर्टी हम्म। बेस्ड मानी जाती है, साउथ और वेस्ट में रोड है तो वो प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं मानी जाती। अच्छा अच्छा। जितना आपका साउथ और वेस्ट पैक होगा उतना हम्म आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और नॉर्थ और हम्म। ईस्ट खुला होना चाहिए। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट का तो पता है मेरे को। सर अहमदाबाद में अभी ऐसे प्लॉट्स हैं, बंगलोज? मालूम नहीं मुझे इतना अहमदाबाद में है कि नहीं, वो तो जो भी डीलर होते हैं उससे पता करना पड़ेगा। तो नहीं हाँ, दिखाते लेकिन हमको देखा नहीं क्लाइंट, जाएगा अब। हमको क्लाइंट दिखाते हैं वैसे प्लॉट है, मतलब हम देखने जाते हैं तो मिल जाते हैं। सर मेरा, सर, हम अहमदाबाद में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो ओके, हमारा बंगलो था लाइक वो कोई पालड़ी एरिया सुना है आपने? यस। देर, तो उसमें टू साइड वर्किंग रोड था। हम्म, कौन से साइड पे? इट वाज ईस्ट हम्म, और वेस्ट, ओके, लेकिन वो बहुत इनऑस्पिशियस प्लॉट था, मतलब वैसे करके, तो वहां पे चारों तरफ बंगलोज ही थे। ओके। चलिए अभी बार चार्ट देखते हैं। तो ये रेडीमेड फाइल बनाया हुआ है, इसमें आपको ज्यादा जैसे हमने वहां पर बार चार्ट बनाते देखा था, अपर लाइन का निकाला, फिर लोअर लाइन का निकाला, लाइन ऑफ बैलेंस का निकाला, सबका निकाल के चेक किया था। यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू है यहाँ पर टाइप करना है तो पूरा पूरा आपका जो बार ग्राफ है वो बन के आ जाएगा। आपको जो भी मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है, और उसी के हिसाब से आप करोगे तो आसानी से आप बार चार्ट भी एक्सेल में बना सकते हो। ठीक है। तो जैसे ही ये फाइल खुलेगा आपके सामने ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखो, आपके पास तीन ऑप्शन है यहाँ पर, एक है विथ,
जिसको बोलते हैं बी, एक है लेंथ जिसको बोलते हैं एल, और एक है नॉर्थिंग जिसको बोलते हैं एन, और उसके बाजू में लिखा है डिग्री। ठीक है, जो विद है उसके बाजू में लिखा है फीट या तो मीटर, जो लेंथ है यहाँ पर भी बाजू में लिखा है फीट या तो मीटर, और जो एन है वहां पर डिग्री। तो ये जो एक्सेल बना है वहां पर डिग्री में आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप डिग्री लोगे तो वो एग्जैक्ट ईस्ट में से निकल के आती है। समझ पा रहे हो? जो भी हम जैसे नॉर्थ से 0 मानते हैं ना, तो यहाँ पर आपको ईस्ट को 0 मानना है। समझ आ रहा है? जैसे ही आप कोई भी प्रॉपर्टी है जिसकी डिग्री 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो जो भी 0 वाली प्रॉपर्टी है, 0 डिग्री नॉर्थ पे प्रॉपर्टी है, उसका नॉर्थ यहाँ पर आपको लिखना है 90, क्योंकि यहाँ पर जो ईस्ट है वहां पर 0 डिग्री लिया है। ठीक है, तो आपको जो भी डिग्री है वो 90 में से माइनस करनी है या तो प्लस करनी है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो रेफरेंस एक्सिस लिखा है, यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस, तो वो जी ईस्ट पे एरो जा रहा है, और यहाँ पर जन नॉर्थ लिखा है, ये नॉर्थ का लाइन है। तो पूरा ईस्ट से लेके नॉर्थ का लाइन है, उतना एंगल वहां पर नॉर्थ जो बॉक्स है वहां पर मेंशन करना है आपको। फॉर एग्जांपल जब हमने वहां पर देखा था कि 9 डिग्री आपका ईस्ट पे टिल्ट था, ठीक है, तो अगर 9 डिग्री ईस्ट पे टिल्ट है तो आपको क्या करना है, 0 ईस्ट से लेके चालू करना है। तो आप 90 में से 9 निकाल देंगे तो जितना 81 वैल्यू आता है 81, ठीक है, वो 81 यहाँ पर आपको लिखना है। और अगर आपका डिग्री वेस्ट पे टिल्ड है तो वो 90 में प्लस करना है। मतलब जहां पर हमने देखा था कि 15 डिग्री था, तो आपको 90 प्लस 15 मतलब 105। तो आपको जो नॉर्थ का बॉक्स है वहां पर 105 लिखना है। ठीक है, अभी देखते हैं जो भी हमारा एग्जांपल चल रहा था इसमें विड्थ कितनी है और लेंथ कितनी है, और वो हम यहाँ पर डालेंगे। ये ऑटोकैड की स्क्रीन दिख रही है सबको? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम मेजर करेंगे, मेजर में एक्सेल दिख रहा है। अच्छा एक्सेल दिख रहा है ना, मेरे को ये स्विच करना पड़ेगा एक मिनट। अभी दिख रहा है? हाँ सर। अभी वापस हम ऑटोकैड में आ गए। ऑटोकैड में यहाँ पर मेजर का ऑप्शन है, मेजर में जाना है, और डिस्टेंस, डिस्टेंस में आपने जो निकाला था यहाँ से लेके यहाँ तक 37.1, तो आपका जो विथ है वो 37.1 है, और ऐसे ही आपको लेंथ निकाल लेना है, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 31.8। सर ये आप जो निकाल रहे हो ना, ये दिख नहीं रहा है, मतलब कहाँ पे क्लिक करके जो 31 जो अभी वैल्यूज निकाली ना वो दिखी नहीं। कैसे निकाले आपने? ठीक है, मतलब जो ड्रैग कर रहे हो ना वो दिख नहीं रहा है। अभी डिस्टेंस पे जाना है, जो हमारा स्क्वायर था यहाँ से स्टार्टिंग करना है, यहाँ तक जाना है, एंड करना है। तो कितना आया? 37.1 आया। यस सर। समझ आया? हम्म। वो 37.1 आपका विथ हो गया। ओके। फिर आपको लेंथ लेना है, तो लेंथ में वापस मेजर करा, डिस्टेंस यहाँ से लिया यहाँ तक, तो आ गया 31.8। दिख रहा है? हाँ सर।
तो वो 31.8 आपका आ गया लेंथ। तो वो एक्सेल में डाल देना है। तो एक्सेल खोल दी, जो फिर जो आपने अंदर रेक्टेंगल बनाया था उसका डिस्टेंस लिया या हाँ रेक्टेंगल बनाया था उसका, इंटीरियर मैक्सिमम नहीं लेना है ना? नहीं जो रेक्टेंगल बनाया था उसकी बात कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, 31.1 31.8। अभी आपको नॉर्थ लिखना है। तो नॉर्थ हमारा एक्चुअल कितना था, 9 डिग्री ईस्ट पे था। जी तो ईस्ट पे था मतलब आपको 90 में से 9 माइनस करके लिखना है। 81 लिखना है। तो यहाँ पर आपको 81 लिखना है। तो जैसे ही ये तीनों ब्लॉक्स फिल हो गए तो ऑटोमेटिकली नीचे आप देख पाओगे कि आपका पूरा ऐसा ग्राफ रेडी हो गया। देख रहे हो नीचे जोन है आपके नॉर्थ 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 ईस्ट, पूरा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक। और उसमें यहाँ पर जो बीच में ग्रीन वाला है ना, वो लाइन ऑफ बैलेंस है, और ऊपर और नीचे दोनों जो रेड लाइन है वो अपर बैलेंस और लोअर बैलेंस है। ये अभी प्लेन पेपर पे है। इसको शीट चेंज करेंगे, नीचे बार चार्ट लिख के शीट है, वहां पर क्लिक करेंगे तो पूरा जैसे कलर वाइज जो होता है वैसा बार चार्ट निकल के आ जाएगा। नीचे आपको उसके जोन दिखाई देंगे, नॉर्थ 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 ईस्ट वैसे करके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक। और उसके कलर कॉम्बिनेशन जो भी है वो दिखाई देंगे। ये ग्रे लाइन है वो लाइन ऑफ बैलेंस है, और जो रेड लाइन है वो ऊपर वाली है वो अपर बैलेंस, और लोअर वाली है वो लोअर बैलेंस। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा। अभी ये अधूरा है, अभी इसको एडिंग और कटिंग करना पड़ेगा। तो एडिंग कटिंग मतलब क्या, कोई हिस्सा आपका घर में कट रहा है या तो कोई हिस्सा आपका घर में बढ़ रहा है, तो हम बार चार्ट किस लिए निकालते हैं, उसको देखने के लिए निकालते हैं ना। तो इसमें जो भी हिस्सा है अगर कट हो रहा है या तो एक्सटेंडेड हो रहा है, तो वो हिस्सा यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो वापिस हम जो पुरानी शीट थी हमारी जोनल स्ट्रेंथ वाली वहां पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐड स्क्वायर फीट मीटर, नीचे दिख रहा है कट स्क्वायर फीट मीटर, दिख रहा है। यस सर। ये दोनों, जी सर। हाँ तो ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ में आपको पूछ रहा है नॉर्थ में ऐड करना है या कट करना है। वैसे ही 16 का 16 जोन में आपको पूछता है कि इसमें किसी को ऐड करना है या तो कट करना है, तो यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कट भाग है या तो एक्सटेंडेड भाग है, तो उसके लिए वापस को हमको चलना पड़ेगा ऑटोकैड में। तो ऑटोकैड खोल ली हमने, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर लाइन था। अभी जैसे हम चालू करते हैं नॉर्थ से, ठीक है। तो ये नॉर्थ का जोन इतना है, सेंटर से लेके इतना नॉर्थ का जोन है, दिख रहा है सबको। जी सर। अभी जब हमने लेंथ और विथ जो लेंथ और विथ लगाई, ठीक है, तो इसने क्या किया कि जो स्क्वायर है ना उसके अंदर का जो हिस्सा है ना वो ही लिया है, उसके बाहर का हिस्सा उसने कैलकुलेट नहीं किया है। तो हमको उसके बाहर का जो भी घर का हिस्सा है उसको ऐड करना पड़ेगा। समझ आ रहे हैं, जो स्क्वायर है उसके बाहर जो भी हमारा घर जा रहा है ना, वो जो हिस्सा है उतना हिस्सा आपको ग्राफ में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने लेंथ और विथ लिया ना तो उतना ही एरिया उसने वहां पर डाला है, उसके बाहर का एरिया उसने नहीं डाला है। तो हमको वो मैन्युअली अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको नॉर्थ है, जो नॉर्थ आपका यहाँ तक ही आया हुआ है सेंटर से लेके ये लाइन तक, उसके पीछे जो वाला हिस्सा है नॉर्थ का जो घर के बाहर है, ये लाइन से बाहर जो हिस्सा है वो ऐड करना अभी बाकी है। तो उतना हिस्सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, वापस मेजर में जाना है, यहाँ पर एरिया का फंक्शन है, एरिया, उसको दबाना है, और ये जो हिस्सा है नॉर्थ का, वहां पर बॉर्डर बॉर्डर पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि यहाँ से मैं चालू करता हूँ नॉर्थ में, तो यहाँ से लेके जो स्क्वायर वाली लाइन है वहां तक, फिर राइट में चले गए, ये नॉर्थ का जो एंड पॉइंट है वहां तक, फिर यहाँ चले गए यहाँ तक। ये जितना हिस्सा है आपका, वो हमको बार चार्ट में डालना है, ऐड करना है। तो एरिया दबा के हमने बॉर्डर सिलेक्ट कर ली, अभी आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो आपको ये कितना स्क्वायर फुट का नाप है वो यहाँ पर मेंशन करेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 49.10 स्क्वायर फुट दिख रहा है, जी 49.10 स्क्वायर फीट है, उसको हमको बार चार्ट में ऐड कर लेना है। तो बार चार्ट में वापस चले जाते हैं। अभी ये नॉर्थ का एड पॉइंट है, तो यहाँ पर 49 पॉइंट कितना 10 था ना, 49.10 करके एंटर कर लिया। तो देखो जो नॉर्थ का बार था वो अपने आप ऊपर चला गया, दिख रहा है, जी सर। अपना जोन था वो आपका ऐड हो गया, तो वो अपर बैलेंस में चला गया। ऐसे ही 16 के 16 जोन आपको देखने हैं, कोई भाग कट हो रहा है या तो कोई भाग ऐड हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने ये नॉर्थ कर लिया, उसके बाजू में ही आपका है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो उसमें इतना जोन आपका ऐड हो रहा है, तो उसको हमको कैलकुलेट करना है। एरिया पे चले गए, यहाँ से चालू किया, इसके बॉर्डर बॉर्डर पे चले हम यहाँ तक, फिर वापस यहाँ तक, फिर एंटर। तो ये जो एरिया है इतना, जो हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, जो दिखा रहा है 20.20 स्क्वायर फीट, इतना हमारा एक्सटेंडेड है। तो हम वो ऐड में डाल देंगे वैल्यू 20.20। तो यहाँ पर आके ऐड में 20.20 डाल लिया, फिर एंटर करा, तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जो बार था वो अप हो गया। अभी ये तो हो गया ऐड करने का भाग। अभी देखो ये जो रेक्टेंगल है हमारा, उसमें नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वो तो पूरा का पूरा अंदर ही है ना, उसके बाहर तो गया ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट घर का हिस्सा देख पा रहे हो? हाँ। ठीक है, जी सर। पर यहाँ पर देखो ये जो भाग है जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, पर ये घर का तो पार्ट है ही नहीं, पर वो भी कैलकुलेट हुआ है ना साथ में। जी तो सर। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जो इतना भाग है उसको हमको कट में डालना पड़ेगा। तो इसको एरिया कैलकुलेट करेंगे और इतना सिलेक्ट कर लेंगे, 4.34 स्क्वायर फीट, इतना हमको नॉर्थ ईस्ट में कट के बॉक्स में लिखना है, 4.34। ये नॉर्थ ईस्ट एक कट वाला बॉक्स 4.34 और एंटर। आ गया नीचे। जी सर। वापिस सर कट में माइनस लिखने की जरूरत नहीं ना, जो है वो नहीं, वही माइनस लिख में दो। आएगा ही नहीं इसमें। ओके सर। ठीक है, अभी देखो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पे आए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सेंटर से यहाँ तक है, कोई हिस्सा बाहर तो गया ही नहीं, पर ये जो वाला हिस्सा है वो घर के अंदर भी नहीं है, तो इसको भी हमको
कट में डालना पड़ेगा। तो उसको एरिया कैलकुलेट करा, बॉर्डर पे एक लाइन खींच दी, मकई का ठीक है, हो गया आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का एरिया 69.74। तो जो ई एन ई का कट बॉक्स है उसमें लिखना है 69.74। ई एन ई कट 69.74, एंटर। क्यों ऐसा हुआ? यहाँ पर देखो कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि कोई भी बार होता है वो ऐसे माइनस में नीचे नहीं जाता। जी सर। ठीक है, तो हम चेक करेंगे वापस, कुछ गलत हुआ है वहाँ पर। या तो आपने जो हमने जो विथ और लेंथ ली थी ना, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार वो भी चेक करेंगे। 37.1 हमने लिया क्या है? थर्टी 1.1 लिया, 37.1 था एक्चुअल में। ठीक है, हो गया सीधा। अब इसका विथ तो ले लिया, लेंथ भी देख लेते। 31.8 लिखा है, और एक्चुअल भी क्या है? 31.8 वही है। बस, तो ये हमारा एक्चुअल जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का भाग है वो आ गया। समझ पा रहे हो? हेलो? यस यस यस। यस सर। चलो आगे देखते हैं। अभी आते हैं ईस्ट जोन पे। तो ईस्ट जोन में पूरा का पूरा एरिया अंदर है, इतना सा छोटा सा भाग कट जोन में है, तो इसको एरिया निकाल लेंगे। एरिया सिलेक्ट 8.1, ईस्ट 8.1, ये डाउन हो गए। अभी देखो, सर ये एक्सटेंडेड में आएगा ना ईस्ट? नहीं, ईस्ट कहाँ एक्सटेंडेड है? ये बॉर्डर रही ना हमारी। ईस्ट का इतना भाग है वो ओके कट में है। ओके ओके। ठीक है, अभी ईएससी देखो, ईएससी एकदम परफेक्ट है, उसमें ना तो कोई ऐड है ना तो कोई कट है, ये पूरा बाउंड्री पे चला जा रहा है। सर तो हमने उस वाले में E5 वाला के उधर कट वाला हिस्सा क्यों नहीं काउंट किया? कौन सा? ईस्ट वाले में हमने खाली ऊपर तक का काउंट किया ना, आई थिंक। हाँ, इतना ही E4 से। काउंट किया ना, इतना काउंट किया हमने। तो इतना ही भाग है ना कट में, जो ओके। E4 में है। E5 तो पूरा घर के अंदर ही है ना। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। ठीक है, फिर देखते हैं साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट का भाग भी घर के अंदर है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो भी घर के अंदर ही है। फिर देखो साउथ साउथ ईस्ट, तो साउथ साउथ ईस्ट का भाग, इतना जो भाग है वो ऐड हो रहा है, तो इसको हम काउंट करते हैं। एरिया एंटर 16.8
38। सिक्सटीन बाई 38 साउथ साउथ ईस्ट एड। अभी देखो साउथ में आते हैं, तो साउथ में दो चीजें हो रही है। इतना जो भाग है वो एड में है, और इतना भाग है वो कट में है। दिखाई दे रहा है सभी को? जी सर। हाँ, इतना जो भाग है वो एड में है और इतना भाग कट कट में में। है, तो दोनों। सर ये ऐड और कट समझा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है वो ऐड और कट। देखते, ये जो स्क्वायर है हमारा, ठीक है, हाँ इस स्क्वायर के अंदर का जो घर है उसका नाप लेने की जरूरत नहीं है। जब जब हमने विड्थ और लेंथ डाला तो उसने ऑटोमेटिकली जितना विड्थ और लेंथ के हिसाब से अंदर का स्क्वायर फीट होता है, उसके जो हर एक जोन का उसने डिवीजन करके हमको बार चार्ट दे दिया। ठीक है, इतना हाँ। क्लियर? यस सर। अभी हमको क्या करना है, जो घर है हमारा वो पूरा ये स्क्वायर में तो नहीं है ना, इसके बाहर भी कोई हिस्सा है और कोई हिस्सा इसके अंदर भी है। समझ पा रहे हो? हम्म। हाँ जी। जैसे जैसे अभी ये देखो नॉर्थ है, नॉर्थ आपका, तो जो हमारा स्क्वायर है उसके बाहर जा रहा है। जो घर है हमारा वो जो स्क्वायर बना है हमारा उसके बाहर जा रहा है ना, यस सर। तो वो कितना जा रहा है वो कैलकुलेट करना है हमको। और वो कैलकुलेट करके जो बार ग्राफ है उसमें जो ऐड का बॉक्स है नॉर्थ का, वहां पर वो वैल्यू लिखनी है। समझ पा रहे हो? जी सर। और जैसे ही कोई हिस्सा घर के अंदर है नहीं, पर हमने स्क्वायर बनाते टाइम कैलकुलेट किया था, जैसे कि ये ई एन ई है, तो जो ई एन ई है वो ये जो कोना वाला हिस्सा है वो घर का पार्ट तो है ही नहीं, पर वो स्क्वायर के अंदर तो आ रहा है ना, तो उसको हमको निकाल लेना है, तो वो कट में आएगा। तो उतना एरिया कैलकुलेट करके वो जो ई एन ई का कट वाला बॉक्स है उसमें वो वैल्यू डालना है। ठीक है, स्क्वायर के अंदर वाला कट, स्क्वायर के बाहर वाला एक्सटेंशन। या स्क्वायर के बाद वाला ऐड में आएगा, स्क्वायर के अंदर वाला जो घर का हिस्सा नहीं है वो कट में आएगा। गॉट इट सर। जैसे हम साउथ में देखते हैं कई कई बार क्या होता है, दोनों एक जोन में ऐड भी होता है और कट भी होता है। तो यहाँ पर जैसे साउथ है तो उसमें जो गैलरी का इतना पार्ट है वो घर के बाहर है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो इतना पार्ट है वो घर के अंदर नहीं है, तो उसको कट करना पड़ेगा। तो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, इतना जो भाग है उसको कैलकुलेट किया 0.58। तो यहाँ पर साउथ में लिखा हमने ऐड में 0.58 एंटर। अभी जो कट का भाग है उसका कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से यहाँ तक, एंटर 4.55। तो यहाँ पर लिख देंगे 4.55 एंटर। सर ये तो वॉल है ना जो आपने कट कट में लिखी है? वो वॉल है ना जो अभी कट में जो आपने लिखी है 4.66? जी सर। कौन सी ये तो वाली? वॉल है राइट, जो अभी जो सिलेक्ट किया है आपने साउथ में जो कट में लिखा है,
वो वॉल है, राइट? ये वाली वॉल है ना, ये वॉल है, वॉल इसके ऊपर है। आपको अगर वॉल काउंट करनी है तो सभी जगह पर वॉल काउंट करनी है। नहीं नहीं, ये और आपने अभी जो काउंट किया वो क्या है फिर? ये मतलब घर ये के जो अंदर भाग वाला? है, ठीक है, हाँ हाँ ये हाँ। भाग घर का हिस्सा नहीं है। समझ पा रहे हो? ओके। समझे आप? ये घर का हिस्सा नहीं है। ये वॉल के बाद घर का हिस्सा चालू होता है ना। वॉल के अंदर, हाँ। ये वॉल है, जो विंडो है यहाँ पर, उसके बाद ऊपर से जो प्लेटफॉर्म बना है, वहां हाँ से हाँ। घर का एंटर मतलब वो है हिस्सा। ये बाहर ठीक है, वाला भाग है जो घर का हिस्सा नहीं है, वो तो स्क्वायर उसको में आ रहा कट है। में देना है। ओके ओके। पर वो स्क्वायर में इंक्लूड किया था हमने। जो जो स्क्वायर बना है, स्क्वायर, इसमें तो ये अंदर आ रहा है ना। समझा समझा। तो वो अंदर आ रहा है तो उसको कट करना पड़ेगा, तभी आपका बार चार्ट ओके बनेगा। जैसे साउथ साउथ वेस्ट है, तो उसमें इतना भाग आपका घर का हिस्सा नहीं है। बाकी का जो भाग है ये घर का हिस्सा है। तो जो इतना भाग है उसको आपको कट में लेना करना है। पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये एरिया आ गया 2.42। तो 2.42 साउथ साउथ वेस्ट का कट बॉक्स में लिखना है। साउथ साउथ वेस्ट कट 2.42, एंटर। तो इतना वो माइनस कर लेगा अपने आप। ठीक है। अभी देखो साउथ साउथ वेस्ट ये भाग भी सही है। साउथ वेस्ट में कोई हिस्सा कट नहीं रहा, कोई बढ़ नहीं रहा। वेस्ट साउथ वेस्ट का भी हिस्सा कोई कट नहीं रहा, कोई बढ़ नहीं रहा। वेस्ट का भी ऐसा ही है, सेम लाइन पे ही चल रहे हैं सब जोन। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी लाइन पे चल रहा है। अभी देखो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में क्या है? ये नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा जो इतना पार्ट है वो घर का हिस्सा नहीं है। तो हमको क्या करना है? इतना नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा एरिया कैलकुलेट करके नॉर्थ वेस्ट के कट बॉक्स में लिखना है। तो एरिया किया, ये नॉर्थ वेस्ट का निकाला हमने। इतना एरिया 14.67। तो 14.67 नॉर्थ वेस्ट 67 ये घर से कट कर लिया। वापस चले नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट पे। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में इतना भाग, देखो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी दो हो रहा है। जो N2 में है वो भाग घर में नहीं है, और जो N3 में है वो भाग घर में है पर स्क्वायर में नहीं है। स्क्वायर में नहीं है ना ये भाग, पर घर का हिस्सा है। और ये स्क्वायर में है जो कि घर का हिस्सा नहीं है। तो ये N2 वाला भाग है वो कट में जाएगा, N3 वाला भाग है वो एड में जाएगा। तो एरिया कैलकुलेट, एंटर। 11.46 कट। यहाँ पर 11.46 कट। वापिस एड में देख ले एरिया, इतना भाग घर का हिस्सा है पर स्क्वायर में नहीं है, 19.16। तो यहाँ पर लिखो 19.16, एंटर। तो ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का ग्राफ बढ़ गया। अभी ये फाइनल हो गया, सभी जोन हमने देख लिए। ठीक है। अभी बार चार्ट देखना है। बार चार्ट जैसे आप देखोगे तो एक्चुअली जो भी जोन है वो आपको एक्चुअल समझ में आ जाएंगे। उसका लाइन ऑफ बैलेंस, अपर लाइन बैलेंस, लोअर लाइन बैलेंस भी समझ आ जाएगा।
अभी इसमें आपको क्या समझना है कि जो अपर लाइन है उसके ऊपर वाले जो जोन है वो घर में एक्सटेंडेड पार्ट है, और जो लोअर लाइन से भी नीचे है वो भाग घर में कट है। समझ पा रहे हो? यस सर। जी सर। यस सर। यस इसमें किसी को डाउट है? नहीं। नो नो सर। सर। सर अगर कोई जैसे बड़ा हुआ है और उसका इफेक्ट नहीं आता तो उसको फिर। तो रहने देना, जैसे भी है वो रहने दो, उसको ओके। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो जी जो जोन है वो कट रहा है या बढ़ रहा है तो उसका पहले तो आप सिम्टम मैच करो। अगर वो जोन इफेक्ट दे रहा है आपको तो ही उसको ट्रीट करो, वरना बार चार्ट से देखने पर सभी जोन को ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती। जी। ठीक है। तो सर ऐसा भी अब जैसे यानी अब ये 3 है तो हम्म। इसके वो जोन की तो एक्टिविटी कम हो ही गई, तो यहाँ पे जो यस। देवता होते हैं उसकी भी एनर्जीज कम हो जाती हैं। यस। ओके। तो वो आगे सर सिखाएंगे कि इसके लिए क्या करना है, जो जोन बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए क्या करना है, और जो जी जो जोन कट हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, वो रेमेडीज में सर बढ़ा देंगे। जी। चलिए अभी डाउट बताइए। सर कोई अगर बंगलो है, हम्म। मतलब सो बंगलो के मतलब मेन डोर से आगे वाला जो एरिया जो हम लोग ओपन एरिया है, मतलब जहाँ पे पोर्च के आगे वाला, सो हम्म। वो कंस्ट्रक्शन में गिनना है या नहीं? उसके ऊपर ये कुछ नहीं, छत नहीं है, कुछ नहीं है। एक अगर छत नहीं है, देखो बंगलों में छत जहां पर नहीं होती है वो आपको कंस्ट्रक्शन के सेंटर के टाइम पे नहीं गिनना है, और अगर छत लगी है तो गिन लेना है। तो उसका सेंटर निकलेगा वो जो मेन डोर जो आ रहा है हाँ वहीं से निकलेगा। उसके पैरेलल जो भी है हाँ। कॉर्नर वहां से। यस यस। सर शेड भी कंस्ट्रक्टेड में आ जाता है? अगर शेड मेन घर के टच है, हाँ मतलब जी। उसके करीब है एकदम, तो जी। वो कंस्ट्रक्शन में ही गिनेंगे। अब जैसे कि अगर हमारा नीचे वाला फ्लोर है, बाउंड्री हम्म। जहां तक है हम्म। उसके ऊपर में, बाउंड्री के ऊपर में एक तरीके से हमने शेड लगा दिया, हम्म। और जो ऊपर वाले फ्लोर हैं वो उस शेड से पीछे हैं, हम्म। तो उनका वास्तु अलग होगा और नीचे वाले का अलग होगा, यस ये कह 100%। सकते हैं ना? हाँ हाँ 100%। तो सर ऐसा भी हो सकता है उसमें कि ऊपर वाले जो फ्लोर हैं वो मतलब नीचे वाला बढ़ गया है, ये कह सकते हैं हम, अगर हमने आगे अगर extend- परफेक्ट स्क्वायर में नहीं हो रहा है और हाँ आप जी। पार्किंग का शेड लगा है जी। और वो जो जोन है वो मेन स्क्वायर से अलग हो रहा है, तो जी। वो बड़ा हुआ ही मान सकते हो। ओके। सर तो ये हम लोगों ने बाद में अगर शेयर डाल दिया, मतलब तो वापस ये चेंज होगा पूरा, मतलब उसका सेंटर वो वापस कैलकुलेट करना जब पड़ेगा, आप राइट? शेड जब अगर आपने अभी शेड नहीं बनाया है, ठीक है, हाँ। और इन फ्यूचर आप बनाते हो जहां पर शेड, हम्म। तो उसके बाद आपका सेंटर चेंज होगा। तो मतलब जहाँ भी हम लोग लाइट पानी ब्लॉक करेंगे। तो उसका सेंटर चेंज होगा। ओके। आप लाइट पानी नहीं आने दोगे जगह पर तो वो उसका सेंटर चेंज करेगा। कई कई बार सर करवाते हैं, अगर किसी की बंगलो में रहते हैं और गलत एंट्री है, ठीक है, तो उसको पूरा एक शेड बनवाते हैं, ठीक है, और उसकी सेंटर चेंज करके सही एंट्री में वो ले जाते हैं, तो वैसे भी करवाते हैं। ओके, तो शेड चेंज किया तो उसकी एंट्री भी चेंज हो जाएगी। अब ब्रह्म स्थान चेंज होगा ना। हाँ। तो अभी अगर मान लीजिए किसी की E2 की एंट्री है, ठीक है, उसको E3 की सबको पता है एंट्री सही होती है, हम्म। ठीक है, तो अगर E2 की एंट्री है तो पास में ही E3 आ रहा है, तो अगर वो थोड़ा सा शेड करेगा 5 फीट 7 फीट का तो उसका सेंटर चेंज हो जाएगा। तो उसका सेंटर चेंज हो गया तो अगर इसको E3 की एंट्री मिल रही है तो वो कर ले रहा है। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। जैसे मैं नॉर्मल कंपास से लेती हूँ ना, हम्म। तो 6 महीने बाद वो एंट्री चेंज दिखाती है।
तो कंपास से ऐसे उसमें हाँ नहीं मैं पर वो कंपास को मानता ही नहीं, ठीक तो है। गूगल से वो ठीक ही रहेगा ना हमेशा। मैं कंपास को मानता ही नहीं। अगर मैं कहीं पर भी गया हूँ तो हाँ मैं खाली रेफरेंस के लिए कंपास खोलूंगा, वो ठीक डिग्री निकालने के लिए नहीं खोलूंगा। ओके ठीक तो जो भी कंपास है उसका रेफरेंस आप रखो ही मत। ओके। ठीक है, हाँ जी चलिए तो आज खत्म करते हैं आप अपना क्लास। सर जैसे एक क्वेश्चन था, ये कंपास हम लोग जो मोबाइल में यूज करते हैं एंड्रॉइड या कोई भी, हम्म। तो वो यूज करना चाहिए या जो आता है मैग्नेटिक वाला? कोई भी मोबाइल का यूज करोगे या तो जो फिजिकल कंपास आता है जो स्टेशनरी में मिल जाएगा या तो कोई गिफ्ट शॉप में मिलेगा, दोनों में भी कोई डिफरेंट नहीं है, वो कोई यूज करना ही नहीं है। वो सब मैग्नेटिक कंपास होते हैं। हाँ आप हाँ। जो कंपास है वो लेके आओ घर पे और उसके नीचे कोई फोन रखो। अगर वो डिग्री नहीं हिलती वही कंपास सही होता है। वो भी एक्यूरेट तो नहीं बता रहा हूँ, पर वो सही होता है। अगर उसकी डिग्री हिल गई तो वो कंपास गलत है, इतना आप समझ लो। ओके। कोई भी कंपास के नीचे फोन रखना है, उसका डिग्री जहां पर होगा वहां से चेंज हो जाएगा। ये आपको, आप अगर आपके पास दो फोन है घर में तो चेक कर लेना। एक एंड्रॉयड फोन लेना, उसका कंपास खोलना और उसके नीचे एक फोन रख देना, तो जो एक्चुअल डिग्री होगी वो पूरी 180 डिग्री घुमा देगा। ओके। सर जैसे गौमुखी प्लॉट होते हैं जिनकी दीवार एक टेढ़ी होती है दूसरी भी टेढ़ी होती है, सर उनकी अगर डिग्रीज 280 डिग्री है एक वॉल की और एक की 290 है, तो एवरेज लेंगे या कैसे लेंगे? कितना 280 और 290? यस। तो उसमें बीच में से लो ना, एवरेज नहीं निकालना। एक कोई एक लाइन तो सीधी होगी ना, गूगल में आपको जो एक लाइन सीधी दिख रही है, अच्छा। पर सर ऐसे तो वो प्लॉट दोनों लाइन टेढ़ी होगी, समझो। जो हाँ लाइन सीधी है, जैसे आपने सर, नक्शा जैसे बनाया। घर के 4 साइड होते हैं जिसमें से हाँ आगे और पीछे वाली दीवार तो सीधी है, हाँ, लेकिन दोनों साइड की जो दीवार है ना वो टिल्टेड तो है मतलब। साइड साइड की दीवार नहीं गिनो ना, जो सीधी दीवार है ओके। वो गिनो आप। और उसमें गूगल अर्थ से या तो हमारे कंपास से, मोबाइल के एप्लीकेशन से डिग्री निकालो और वो और डिग्री यहाँ पर लो। ओके। और सर अगर चारों दीवार टेढ़ी मेढ़ी है, कई प्लॉट्स होते हैं ऐसे, तो चारों की डिग्री लेके उसकी एवरेज लेनी है? नहीं, तो वहां पर क्या करना है, जहाँ जैसे ही आपकी कोई टेढ़ी मेढ़ी दीवार है, तो जैसे आपने गूगल में अर्थ में कोई भी एक दीवार पकड़ ली, ठीक है, तो वो दीवार का पहले जो हम एंगल होता है वो घर को ही वो टेढ़ा कर देना है। समझ पा रहे हो? समझ गया सर, एक दीवार सीधी करनी है मतलब उनको। हाँ, मतलब जैसे कि चार दीवार है, ठीक है, आपने पकड़ा रेफरेंस वेस्ट वाली दीवार, ठीक है, ओके। तो आपको मिला, समझ लीजिए 5 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। ओके। तो जो आपका ऑटोकैड में प्लान बना है, हम्म। पूरा नक्शा आपको सिलेक्ट करना है और जो वेस्ट वाली वॉल है उसको 5 डिग्री वेस्ट पे टिल्ट कर देना है पूरा घर को। ओके। और फिर उसमें सेंटर निकाल के आपका जो नॉर्थ होगा वो 0 डिग्री पे लेना है। ओके सर। उसमें फिर डिग्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो आपका मकान था उसको ही टेढ़ा कर दिया। तो अभी आपका नॉर्थ है वो तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ही आएगा ना। ओके सर। तो उस केस में वैसा करना पड़ेगा। ठीक है जैसे सर। ही जो लैंड होती है उसमें सर्वे प्लान बनाते हैं ना, जो हम्म। सर्वेयर आके बनाते हैं, वो उस तरीके से ही बनाते हैं। मतलब क्या करते हैं? उसमें 90 डिग्री 0 डिग्री नॉर्थ लेना है सिर्फ। हाँ 0 डिग्री नॉर्थ के हिसाब से मैप को उल्टा सीधा कर सकते हैं हम बस। हाँ, मैप को जो हमारा है टेढ़ा उसको मेढ़ा कर देंगे। रोटेट कर सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करना है। जैसे सर्वे वाले होते हैं ना, हम्म। वो ऐसा करते हैं, वो 0 डिग्री नॉर्थ लेके आपको सर्वे प्लान बना के देते हैं। तो वो पूरा जैसे आपका स्क्वायर होता है ना, वैसा स्क्वायर नहीं आता, जैसा नॉर्थ में अलाइन होता है वो टेढ़ा मेढ़ा ही आपको देगा। ठीक है सर। सर ये जो हमने जैसे गूगल अर्थ करा था, इसमें हम्म भी हमें पैरेलली लाइन ड्रॉ करनी होती है जो भी हमारा प्लॉट है उसके, या फिर बीच में कहीं भी कर सकते हैं? नहीं, पैरेलल ही करनी है, जैसे हमने एप्लीकेशन में देखा था जी। सेम वैसा ही करना है।
सर ठीक है? मुझे क्लास थियोरेटिकली तो समझ में आ गया, अभी जब प्रैक्टिकली करेंगे तभी थोड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन मेरा एक प्रीवियस क्लास को रिलेटेड क्वेश्चन था N8 और N7 एंट्रीज के, तो मैं अभी पूछूं कि अगले क्लास में पूछ लूं? एंट्री का जो क्लास था उसका क्वेश्चन है ना, हाँ यस सर। तो सर से पूछ लेना। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर जी का थोड़ा माइनर इंजरी है, तो 2-3 दिन के लिए रेस्ट ओह पे है। शिट। तो कल भी वो लेक्चर नहीं ले पा रहे। तो कल हम क्या करेंगे कि एक हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट है, उसको हमने इनवाइट किया है। तो पूरा क्लास वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर लेंगे, तो आपको थोड़ा न्यूमरोलॉजी का नॉलेज मिल जाएगा और दोनों चीज हो जाएगी। ठीक है? सर वास्तु रिलेटेड न्यूमरोलॉजी की ओवरऑल? ओवरऑल लेंगे। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर द क्लास सर, थैंक यू, Thank you. हैव अ ग्रेट Okay, sir. Bye. Thanks. Good night. Thanks for time. Thank you.